जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अमृत वेले की राम राम मेरे गुरु पा। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। मेरे गुरु पा तो हमेशा हमारे साथ हैं और अपनी कृपा करते हैं। हमारे कष्टों काटने का मेरे गुरु पा का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। अमृत वेले की राम राम है मेरे गुरुपा। आपको आपका इतना उपकार है हम पर कि आप हम पे अपनी कृपा बनाए रखते हैं। और गुरुपा अमृत वेले की रात बख्शने का भी शुक्राना है और हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना है गुरुपा। ये सत्संग कल वीरवार का है और कल वीरवार था और मेरे गुरु जी का वार था, वीरवार गुरुवार। तो इसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आप वीरवार को हमें अपनी सेवा का जो उपाय बताते हैं वो कराने का शुक्राना है। शुक्राना अमृत वेले की दात बख्शने का शुक्राना, अमृत वेले में उठाने का शुक्राना। हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम अमृत वेला करें, पर आप हमें करते हमारे कष्टों काटने का। हमारे को कहाँ लेके जा रहे हो गुरुपा? आप इतने सचखंड की ओर ले जा रहे हो जहाँ पे हमारी इतनी औकात नहीं थी। हम तो तुच्छ प्राणी हैं और आपने हमें अपनी मुट्ठी भर संगत में जोड़कर आपने जो हमें हम पे उपकार किया उसका हम कर्ज कभी नहीं उतार सकते मेरे गुरुपा। गुरुपा एक पिता ही अपने बच्चों के साथ जो उनके पूरे हर पल ख्याल रखता है, वो मेरे गुरुपा ही हैं। एक पिता की तरह भांति पूरा हमारा ख्याल रखते हैं, अंग संग रह के हमें हर पल उपाय बता बता के हमारे कष्टों को काट के हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं गुरुपा। इसके कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। हम पापी तुच्छ प्राणी, हमें कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं जानते थे कुछ, पर आपने हमें इस तरह काबिल बनाया कि हम अमृत वेला कर रहे हैं और गुरुपा आप करवा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, आप करवा रहे हैं। इसलिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। अमृत वेले में सुखमणि का पाठ कराने का शुक्राना, अमृत वेले में जपजी पाठ कराने का शुक्राना। हाँ, अमृत वेले में हनुमान जी का पाठ, दुर्गा जी का पाठ, चालीसा, दुर्गा कवच का पाठ आपने कहा है गुरुपा एक ये वाला पाठ करना है, तो दुर्गा रक्षा कवच का पाठ भी शुरू करा है गुरुपा आज। और काली चालीसा का रक्षा कवच तो मैं पढ़ती ही हूँ। काली चालीसा का जो रक्षा कवच है काली माता का, मेरी जो कुल देवी माता है उसकी जो रक्षा कवच है वो भी मैं अमृत वाले में आप करवा रहे हो। इसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्ला। काली चालीसा, काली रक्षा कवच, दुर्गा चालीसा, दुर्गा रक्षा कवच, दुर्गा माता के 108 नाम की माला और गीता जी का पाठ, हनुमान चालीसा और जपजी पाठ, तो चौपाई साहब का पाठ, अनंत कारज का पाठ, बगला मुखी का पाठ,
ये सब करवाने का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जो शिव पुराण है वो जो आप हमें पढ़वा रहे हैं हमारे उसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम तो शुक्राना करने के भी वो नहीं थे, हमें पता ही नहीं था शुक्राना किसे कहते हैं। वो आपने हमें बताया कि बेटा शुक्राना ये होता है जो आपके साथ बीतता है, उसके जो आप हमारे पे कृपा करते हैं, हमारे अनुसंग रह के हमारे साथ कष्टों को काटने का वो करते हैं, उसको हमें चाहिए हम शुक्राना करें क्योंकि आप पर हमारे कष्टों को काट रहे हैं, हमारे माड़े कर्मों को काट रहे हैं और अच्छाई की ओर ले जा रहे हैं। इतना अच्छा काम हमारे से करवा रहे हैं। जब चींटियों को जो आटा और चीनी देते हैं इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। और कबूतरों को साथ अनाज डालकर शुक्राना। कुत्ते को भी दूध रोटी देकर उसका भी शुक्राना। आपको भी गुरुपा जो हमसे जल रखवाते हैं पक्षियों के लिए पानी जल रखवाते हैं, इसके लिए कोटि कोटि अनंत शुक्राना। जो हमारे माड़े कर्मों को ये उपाय करा करा के हमारे से हाथ पकड़ के करवाते हैं, इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और सबसे बड़ा शुक्राना जो आप हमें मंदिर भी ले जाते हैं, शिवालय पर जल चढ़वाते हैं, तुलसी पे भी जल दिया जलवाते हैं और पीपल को भी दिया जलवाते हैं, जल चढ़वाते हैं, पितरों के लिए भी हमें उपाय बताते हैं, उनके लिए भी तो गुरुपा उनके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। हमें पितरों का भी शुक्राना गुरुपा। हमारे से जो गलतियां हुई हैं, गलतियां हुई है गुरुपा, उसके मेरे हस्बैंड को मेरे से उससे लिए हम क्षमा मांगते हैं कि अपने पितरों से क्षमा मांगते हैं गुरुपा। गुरुपा जो हमने ये करा है उसके लिए क्षमा चाहते हैं और अपने हमारे कष्टों काटने का शुक्राना है गुरुपा, आप ही करवाने। इसलिए कोटि कोटि शुक्राना है शुक्राना कर गुरुपा। वीरवार था गुरुपा, मेरे को जब अमृत वेले के बाद मुझे शिवालय भी ले गए गुरुपा। मैं सो जाती हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। 1-2 घंटे की नींद से मेरी पूरा बॉडी एक होता है, पूरी दर्द होती है। मैं जो नेगेटिविटी है मेरे पे ऐसे रहती है, तो वो गुरुपा टांगे मेरी चल नहीं रही हैं। पर आप चलवा रहे हो जैसे जैसे करके आप करवा रहे हो, इसके लिए कोटि कोटि अनंत शुक्राना गुरुपा। कल वीरवार था तो कल मैंने वहाँ मंदिर में जाकर शिवालय पर पंचामृत बनाकर ले गई थी और माता के लाल चुन्नी, पार्वती माता के लाल चुन्नी और श्रृंगार का सामान चढ़ाया और माता शीतला माता को पीली चुन्नी और पीला श्रृंगार का सामान चढ़ाया। इसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। ठंडी लस्सी का भोग लगाया जो आप गुरुपा करवाते हैं, इसके लिए कोटि कोटि अनंतम। मेरी शीतला माता का भी शुक्राना, मेरी पार्वती माता का शुक्राना, मेरे गणेश जी का भी शुक्राना सबसे पहले है, गणेश जी का भी शुक्राना, कार्तिकेय जी का शुक्राना, नंदी जी का भी शुक्राना, मेरे पूरे परिवार का, शिव परिवार का शुक्राना है शुक्राना। मेरी कुलदेवी माता का शुक्राना, मेरे हनुमान जी का शुक्राना, मेरे दीन बाबा करोड़ी बाबा का शुक्राना। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा ने फिर गुरुपा पीपल पे भी शिव चालीसा भी करी और दिया जला के आरती भी करी, पीपल पर जल चढ़ाया, दिया जलाया और हनुमान जी पे भी दिया जला के 7 बार हनुमान चालीसा करके करवाने का शुक्राना है शुक्राना। सभी देवी देवताओं का शुक्राना है शुक्राना 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 गुरुपा। ये सब जो आप कार्य करवाते हैं ना, तो इसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। कल कराया गुरुपा, बस आपने कार्य करवा रहे हो, इसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। कल वीरवार था, गुरुपा ने कहा हुआ है कि वीरवार को भी मतलब पीली चीज का मिठाई का कोई दान करना है, तो गुरुपा के कृपा से मैंने कल बर्फी मंगवाई, पीली बेसन की बर्फी मंगाई और वो मैंने जो एक हमारे दूसरे घर में वो कर रहा था,
पीढ़ी से काम कर रहा है। उसको मैंने गुरुपारे को भले समोसे प्रसाद का भी भोग लगाया था, तो समोसा प्रसाद भी और उसको वो पीली वस्तु का दान मिठाई का दान करना था, तो मिठाई पीली मिठाई का उसको खिला कर आई। इसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना 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 अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा आपकी कृपा से जो आपने हमें मेरे हस्बैंड को भी सेवा दे दी है गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल सुबह हम दो चाय में ही डालते हैं गुरुपा, आप करवा रहे हैं। मेरे हस्बैंड अंकल सुबह डाल कर आते हैं, वो भी चींटियों को आटा और चीनी ये सब डाल कर आते हैं, और कबूतरों को भी दाना डाल कर आते हैं। गौ माता को रोटी भी वही खिला कर आते हैं। इसके लिए कोटि कोटि अंतरम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल का भी शुक्राना कि गुरुपा वो कर रहे हैं ये कार्य पर गुरुपा। और जल के लिए गुरुपा, वो हम शुरू से ही किसी को हमारे यहाँ पे एक पूरा टैंकी लगा रखी है, उसमें हम जल का वो करते हैं। जल बांटने के लिए वहाँ पे जल लोग आते जाते तो उसमें पानी के टैंक में जल डलवाते हैं और वो पीते हैं। तो गुरुपा हम 5-6 बंदे हैं जो 5-6 बंदे हैं जो 6-7 बंदे हैं जो ये कार्य कर रहे हैं गुरुपा, जिसमें हम मेरे हस्बैंड अंकल वो करवाते हैं। ये बताना तो नहीं चाहिए पर गुरुपा आपको तो बताना बनता है गुरुपा। आप अंतर्यामी में सब जानते हैं गुरुपा, क्योंकि उनके गुरुपा आप कष्ट करवा रहे हैं उनपे ये सब कार्य करवा के गुरुपा, तो वो जल पीते हैं गुरुपा। अमावस्या पे भी मेरे हस्बैंड अंकल मंदिर में वो लेकर आते हैं अपने जो भी बनता है दान दक्षिणा, वो पितरों के लिए वो मंदिर में देकर आते हैं। उसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे कार्य करवाने का शुक्राना, लख लख बार करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। जो हम पे मेरे बेटे पे जो कष्ट आ रहे हैं, उसके कष्ट आ रहे थे वो आप अपने ऊपर ले रहे गुरुपा, ब्लेस कर रहे हैं उसको। उसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। आपका नाती है, मेरा बेटा नहीं, आपका नाती है गुरुपा। आपको आप जैसे ठीक समझो गुरुपा, आप आपने करना है गुरुपा, आपके ऊपर छोड़ा हुआ गुरुपा, सब उसकी रक्षा करने के लिए आप बैठे हो गुरुपा। सिर्फ कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कल आपने जो काढ़े का कहा हुआ है नसों खोलने के लिए तुलसी के पत्ते और लौंग, दालचीनी और लौंग और का काढ़ा पीना है और 1 इलायची डाल के, तो गुरुपा वो जो मैं पिया है मैं, पर रोज नहीं पी पाती क्योंकि गर्म है और मेरे को यूरिन में जलन शुरू हो जाती है, इसके वजह पी नहीं सकती गुरुपा। तो इसलिए मैंने कल पिया है। और यो एक दो दिन छोड़ मतलब पी लेती हूँ, 1-2 दिन छोड़ कर पीती हूँ गुरुपा। एक अर्जुन की छाल का भी बता रहे हैं गुरुपा, वो भी बहुत गर्म है गुरुपा, पर मैं पीऊंगी, वो भी मैं पीनी है। 1-2 दिन छोड़ के वो पी लिए करूंगी गुरुपा। इसके लिए ये उपाय बताने का भी शुक्राना 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 शुक्राना। ये सारे कार्य करवाने का शुक्राना गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना गुरुपा। अभी नातिन की भी रक्षा करने का शुक्राना गुरुपा। उसके भी सिर में दर्द हो रही थी नातिन के भी आपकी, तो मैंने जल प्रसाद मैं पानी में उसको जो पीती थी उसमें जल प्रसाद डाल के दे रही थी, तो उसका थोड़ा सा पहले से फर्क पड़ा। पर गुरुपा उसकी रक्षा करने, उसके अंग संग रह के उसकी रक्षा करने का भी शुक्राना गुरुपा। उसके अंग संग रहना, उसके रक्षा करो गुरुपा, रक्षा करने का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। एक आ रहा ही ससुराल पक्ष से ब्लैक मैजिक गुरुपा, मेरे को जेठानी आंटी है कौन है मुझे नहीं पता गुरुपा, बस गुरुपा उनको सद्बुद्धि दो जो कर रहे हैं गुरुपा। बस मेरी रक्षा तो आप हो, जब मुझे कोई नहीं डर लगता गुरुपा। जब आप मेरे साथ हो ना तो मुझे किसी से नहीं डरना। मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं तो मुझे किसी से डरने की क्या बात है ना गुरुपा। मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, इसलिए डरने की क्या बात है गुरुपा।
आप हर पर रक्षा करने का शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ ओम ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गोपा जो आप हमारे कष्ट बांट रहे हैं, मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा, बेटे को भी ब्लेस कर रहे हैं, मेरी बेटी को भी ब्लेस कर रहे हैं, मेरे धमाल अंकल को भी, मेरे नाती को भी, जो आपा पर नाती है, और फिर आपकी बेटी को ब्लेस कर रहे हैं। इसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी के साथ गुरुपा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा एक छोटा सा भजन है जो आपको आपके चरणों में आपकी रुचि समर्पित करती है। उससे कोई भूल चूक हो जाए उसको क्षमा कर देना गुरुपा। एक छोटा सा भजन आपको समर्पित करती हूँ। करती रहूं गुनगान, मुझे तो ऐसा वरदान, तेरा करती रहूं गुनगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते, निकले मेरे तन से प्राण, निकले मेरे तन से प्राण। करती रहूं गुनगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करती रहूं गुनगान, मुझे दो ऐसा वरदान, मुझे दो ऐसा वरदान, मुझे दो ऐसा वरदान। मेरे गुरुपा ऐसा वरदान दो, खाते पीते उठते बैठते सिर्फ आपका ही नाम निकले मेरे गुरुपा। आपकी कृपा बनी रहे गुरुपा। आपके मेरे कल से जो निकले तो आपका ही वाणी निकले गुरुपा, आपकी ही वाणी निकले। ओम मेरे गुरुपा, मेरे शिवाय अंकल को भी जो हमारी न्यू हमारे लिए कर रहे हैं गुरुपा, इनको पूरे परिवार को रक्षा करना गुरुपा, रक्षा करने का भी शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना पितराना शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना है, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना। इनके परिवार को, इनके पूरे फैमिली को आप ब्लेस करना। शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुपा। मैं आपके जो बोल रही थी ना भजन गा रही हूँ, इसके ओ मैं पूरा करूँगी गुरुपा। जो अपनी देखी से कोई गलती हो तो अपनी देखी को माफ करना करना है ना। मैं दोबारा से भजन गाती हूँ, गुरुपा आपको समर्पित है। तेरा करती रहूं गुनगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते तेरा नाम ही लेते लेते, निकले मेरे तन से प्राण, में निकले मेरे तन से प्राण। करती रहूं गुनगान, मुझे तो ऐसा वरदान। तेरी दया से मेरे गुरुवर मैंने ये तन पाया है। तेरी सेवा में दाएं डाले
जग की ये मोह माया है, मैं फिर भी अर्ज कर, मैं फिर भी अर्ज करूं, हो सके तो देना ध्यान, हो सके तो देना ध्यान, करती रहूं गुनगान, मुझे दो ऐसा वरदान। जय गुरु जी। दया मालूम ना जा दया क्या मालूम क्या कब कौन किस घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए, मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरे प्रियतम कृपा निदान, मेरे प्रियतम कृपा निदान, मेरे गुरुवर कृपा निधान, मेरे गुरु पर कृपा निधान, तेरा करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा दान। विचलित राधा मीरा नरसिंह जैसे दुख सहने की शक्ति दो, विचलित ना हो मन ना हो पग से भगवन, विचलित ना हो पग से गुरुवर, मुझको ऐसी शक्ति दो, मुझको ऐसी शक्ति दो, तेरी सेवा में ही बीते, तेरी सेवा में ही बीते इस जीवन की हर शाम, इस जीवन की हर शाम, करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ये मेरा छोटा सा भाव था, कोई गलती आपकी बेटी से क्षमा करना, हम आपकी हर पल सेवा करें गुरुपा, मैं हम कुछ नहीं कर रहे, आप हमसे करवाओ गुरुपा, हम तो निकलने हैं गुरुपा, आपकी बेटी बहुत आलसी है गुरुपा, क्योंकि वो शरीर से लाचार है गुरुपा, इतना वेट बढ़ा हुआ है गुरुपा, पहले से तो आपकी कृपा हुई है गुरुपा, इतना कम हो गया गुरुपा, आपने कृपा करी है, इसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा, पर अंदर से वीकनेस बहुत है गुरुपा, खड़े होने की ताकत नहीं है गुरुपा, इसके लिए गुरुपा आपने विटामिन की कहा हुआ गोली खा रही गुरुपा, इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा मैं एक थोड़ा सा चावल तो नहीं खाते गुरुपा, आपने 3 चीजें मुझे कहा वो छोड़ने के लिए, वो 3 गुरुपा, पर चलो वो तो मैं समझ आती हूँ गुरुपा कि जैसे चाह मैंने मीठा थोड़ा सा भी बीच में मैंने ना 1-2 आम खाए मैंने गुरुपा, 1-2 बारी आम ले लिए खाना, छगर पे वैसे मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती गुरुपा, कोई मिठाई नहीं खाती गुरुपा, बस मैंने आम खाया गुरुपा, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो गुरुपा आपसे बेटी आपकी क्षमा चाहती है, और मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी से मेरे गुरुपा पूरी संगत को अपनी ब्लेसिंग दीजिए, ये शिव बेटा है, ये परिवार को ब्लेस करो, सब पे कृपा बनाए रखो, जो आप सब पे कृपा कर रहे हैं, कभी कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि बोईसर से बोल रही हूँ, जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। कल गुरु जी वीरवार था, क्या बोलते हैं उसका आप लोग, गुरुवार था, वो कल आपका ही वार था। मैं आपके लिए मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और उसका भोग लगाया था मैंने, और मैं मेरा रोज का पूजा करके मैं आरती करने को लगाई, आपकी आरती हो गई, सब कुछ हो गया, और सब आरतियां होने के बाद मैं वो निरंजन होने के वो थाली आरती की मैं घुमा रही थी, तभी अचानक थाली गिर गई, उसमें से वो दिया गिर गया, उसमें सब तेल तेल नीचे गिर गया। तो गुरु जी मैं समझ गई कुछ तो बहुत अनहोनी होने वाली है, अनहोनी होने वाला, फिर अचानक
मेरा जो मेरे पीठ में, लोअर बैक में मुझे इतना सीवियर पेन हुआ, मेरे हाथ से सब गिर गया। और मैं जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, इतना सीवियर मेरे को अटैक जैसा आया था पीछे और लोअर बैक में। तो फिर मैंने जैसे तैसे, मेरे हस्बैंड आए थे तो वो दोपहर का खाना, गरम का खाना खाने को बैठ रहे थे, लेकिन मैंने उनको बुलाया ही नहीं, हमने आवाज ही नहीं दी, क्योंकि वो मेरे अगेंस्ट में रहते हैं। मैं गुरु जी का वगैरह आरती करती, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती हूँ, उनको पसंद नहीं है। तो फिर मैंने हाथ से जैसे जैसे पूछा, मेरे गुरु जी का नाम ले लेके मैंने पूछा पूछा, सब कुछ किया। मैं जैसे तैसे मैं खड़ी हुई, मुझे तो पेन इतना सीवियर थी, मैं कुछ भी नहीं, गुरु जी के नाम ही चिल्ला रही थी मैं। और फिर मैं मेरे मन ही मन में, और फिर मैं जैसे तैसे मेरे रूम में पहुंची और मैं पलंग पे जैसे तैसे सो गई मतलब नीचे हो गया, मैंने बैग को पूरा मैंने लेटा दिया। फिर भी बहुत सीवियर पेन था। फिर मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने थोड़ा सा मुंह लगाया और फिर मैंने वो एक सीवियर पेन किलर लिया मैंने। मैं पड़ी रही शाम तक, मैंने खाना नहीं खाया था। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, लेकिन मुझे सो के क्या मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने को। मेरा मन बहुत उदास हो गया था कि मैंने गुरु जी की आरती तो करी, लेकिन मैंने प्रसाद वगैरह भी की, मैं साष्टांग नमस्कार, मैं पूरा नमन कर सिंह पूरा एक करके, तो वो भी नहीं हुआ। तो मैं बहुत बुरा लगा था मुझे। लेकिन मुझे पता है कि गुरु जी ने मुझे बहुत बड़ी विपदा से पटाया, बहुत बड़ी विपदा से बचाया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और उन्हीं की वजह से मेरी जान बची है। कुछ तो भी किसी ने भी बहुत ब्लैक मैजिक का सीरियल अटैक किया था मुझे। वैसे भी गुरुपा ने एक सत्संग बताया था परसों की, कल बहुत बड़ा कुछ होने वाला, अनहोनी होने वाली है, तो तू संभल जा। और ये सत्संग, तुमने वो सत्संग नहीं सुना था गुरुपा, लेकिन मुझे हो गया। और मैं उसके लिए मैं गुरु जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट देके कम से कम मुझे बेड तक लेके गए, और बहुत और ज्यादा कुछ ये करने से बचाया मुझे, और कुछ ज्यादा तकलीफ होने से बचाया। उसके लिए कुछ शुक्राना। फिर मैंने, मेरी बेटी ने डॉक्टर को शाम को आके फोन कर रही थी वो, कि मैं बुलाती हूँ, वो सब ऐसे ऐसे करे। मैंने कहा नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैंने गुरु जी का, मैंने वो तिलक प्रसाद और ये लगाया मैंने उधर गुरु जी के साथ पर, तिलक प्रसाद और तिल प्रसाद लगा के उधर साथ पर मैंने गुरु जी का ना ये किया, क्या बोलते हैं उसको, अपना जप किया मैंने। और गुरु जी का जो महामंत्र है उसका जप किया, तो उससे मुझे काफी थोड़ा सा रिलीफ हुआ। और मैंने वो तिलक प्रसाद से भी रिलीफ हुआ मुझे। और मैं पूरा दिन फिर उनका जप करती रही, ना मतलब उनका और मेरे गुरु का करती रही मैं जप। और फिर उसके बाद मैंने वो जो सेवन चक्रा मेडिटेशन था उसमें मैंने फिर स्वादिष्ठान चक्र और सोलार चक्र के, वहां ही मेरा अटैक हुआ था वो ब्लैक मैजिक का। तो मैं उसका मैं जप कर रही थी और वो गुरु जी को बता रही थी कि वो ठीक कर दे। लेकिन कल का दिन मैंने सो के ही निकाला, पूरे जगह पे ही मेरी बेटी आई, उसने नाश्ता दिया, खाना दिया, जो भी था वो रात तक मैं वहीं पे थी, बेड पर ही थी। और फिर और एक डोज दिया मैंने गोली का, और सुबह मैंने फिर से गुरु जी को याद करके मैंने सब वहां पे सब मैंने बनाया बिना, मैं थोड़ी खड़ी भी हो गई। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स है। मुझे लगा था मैं 10-15 दिन में बेड रिडन होगी, इतना सीवियर पेन था वो। लेकिन गुरु जी की कृपा देखो, उनका जल प्रसाद और उनका जो तिलक प्रसाद है उसका महिमा देखो। वो मैंने जल प्रसाद पिया और मैंने जो उधर तिलक प्रसाद लगाया, तो उससे मैं आज खड़ी हो गई। भले थोड़ी बैंड हो गई, चल रही हूँ मैं, लेकिन पेन तो अभी भी है, इतना सीवियर नहीं, लेकिन बहुत कम हो गया है, 50% से नीचे हो गया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और अभी मैं घर में चल पा रही हूँ, मेरे रोज की जो डेली रूटीन वर्क है वो मैं कर रही हूँ, धीरे धीरे कर रही हूँ। लेकिन 60-70% मुझे अभी रीट मिला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे लगा था कल की मैं डेड 10-12 दिन रहेगी, लेकिन गुरु जी का जो जंप है इतना कारगर है, इतना इफेक्टिव, वो सब मेडिसिन का बाप है वो अमृत है, वो अमृत। तो उसका सेवन करके जो आदमी ठीक हो जाता है, तो बड़े बड़े मेडिसिन फेल, बड़े बड़े डॉक्टर्स फेल है उसके, हमने तो इसके लिए बहुत बहुत गुरु जी शुक्राना गुरुपा वापस फिर से कर रही हूँ। आपकी वजह से आज मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत कुछ चीजें कर रही हूँ। थोड़ा बहुत इफेक्ट है, लेकिन वो भी आपके नाम से और नाम जप कर से आपका तिलक प्रसाद से ठीक हो जाएगा। अभी भी सुबह मैंने पूजा करके पूरा तिलक प्रसाद लगाया मैंने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ, उसमें मुझे फर्क पड़ा है बहुत। और अ, दूसरी बात यह है कि गुरुपा जो अटैक कर रहा है, जो मेरे का पता है कि घर वाले हैं, और वो एक बाहर वाला है जो मेरे ऑफिस में बॉस था मेरा, वो हाथ धो के पीछे पड़े हैं। तो ये सब जो है ना गुरुपा,
आपके संगत बनने के बाद ये सब होना नहीं चाहिए गुरुपा। मैं तो ये मानती हूँ कि जब आप हमें बताते हैं कि आप हमारे अंग संग हो और आप घर पे पहरा बिठा दिया है और घर जा नहीं सकता है, तो फिर ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आके हमें इफेक्ट कैसे, इजा कैसे कर सकती है। तो गुरुपा जो लोग ये करते हैं उनके ऊपर वो वापस भेज दीजिए, वहीं पे भेज दीजिए। वो कभी सीखेंगे कि हमने नहीं, वो कभी रुकेंगे। हर बार आप अपने ऊपर लेंगे, आप बताते हैं कि आपको भी कष्ट होता है, आप सभी ये नेगेटिव ये आपके ऊपर लेते हैं, तो आप अपने ऊपर क्यों लेते हैं गुरुपा? आप अपने ऊपर लेते हैं तो उनको कभी आप सिखाएंगे कि ये गलत है वो सही है। आप उनको सद्बुद्धि दीजिए, और सद्बुद्धि देने के बाद बस सीख नहीं रहे तो फिर आप वो कभी सीखेंगे गुरुपा? आप उनको पनिश कीजिए गुरुपा। मैंने तो, आप बोलते हैं माफ कर दो, तो मैंने माफ कर दिया, मैंने आगे सोचती, लेकिन गुरुपा उनका क्या? आपने माफ करने के बाद आप अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन उनका क्या? मुझे समझ में नहीं आता है कि आप आज इतने सालों से, वो मेरे और निर्दोष है हम लोग, मैं तो एक भी चीज किसी का अगेंस्ट में करती नहीं, गलत चीज। वो तो मेरे मेरे प्रारब्ध में खराब नहीं करती, मैं मेरा भविष्य खराब नहीं करती, मेरे को गलत चीजें करके मेरा लाइफ नहीं बनाने का है। तो मैंने सच्चाई की नींव रखी है, तो मैं, मेरे फैमिली भी ऐसी है, हम किसी का बुरा नहीं होने देते हैं, क्या करते हैं। तो फिर गुरुपा वो लोग बार बार लगातार इतने सालों से कर रहे हैं गुरुपा, तो फिर आप उनको सही मार्ग पे, उनको सही शिक्षा देके, टाइम टू टाइम उनको पनिश करके उनको सही राह दिखाना चाहिए ना गुरुपा आपने। हाँ, आप डायरेक्टली सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करते हैं और उनको, वो उनकी मनमानी छोड़नी नहीं गुरुपा, उनमें तो कोई फर्क ही नहीं है, ना बदल है। तो मुझे, मेरे तो गले के नीचे वो जा ही नहीं रहे कि आप ऐसे क्यों करते हैं। वो कभी समझेंगे कि वो गलत कर रहे हैं और वो हमें तकलीफ दे रहे हैं। निर्दोष को तकलीफ देना कितना बड़ा पाप है गुरुपा, आपको पता है, आप ही मुझे सिखाते हैं हमें। फिर ऐसा क्यों गुरुपा? मुझे वो बहुत तकलीफ हो रही है कल से, ये मन से जा ही नहीं रहा है कि इतने सालों से वो मुझे टारगेट, मेरे फैमिली भी टारगेट कर रहे हैं। भले गए जन्म में कुछ भी होगा, अभी मैं 60s में आने की गुरुपा, अभी भी मैं सहन कर रही हूँ इतने सालों से मैं। हाँ, प्रिजन का आदमी भी छूट जाता है गलतियां करके, उसको जो जजमेंट मिलती है तभी जज जज उसको उससे करा सकता है फिर भी। तो मैंने कौन सा गुनाह किया, मैंने मेरे परिवार ने? तो इस तरह की मैं भुगत रही हूँ चीजें। हाँ गुरुपा, और आप रोज डेली मैं सत्संग करती हूँ, ये अच्छा दिन आ गए, अब तुम्हें सब कुछ बहुत पैसा मिलेगा, बहुत कष्ट में और मैं आ रही हूँ, अब तुम्हारा आज से सब खत्म कर दिया मैंने, इससे कितने मैंने सत्संग सुने, लेकिन वो कहाँ गया सब कुछ। फिर से ऐसा दिन आ जाता है, फिर से मुझे इस तरह तकलीफ होती है गुरुपा। और वो भी मैंने जो जो नहीं किया उसके लिए मैं सब मैं बुक भुगती हूँ। मेरे साथ मेरे पूरा निर्दोष परिवार, मेरे बच्चे, उन्होंने क्या किया है, मेरे हस्बैंड ने क्या किया है? हाँ, मैंने भी कौन सा खराब किए? जो किए थे उसके लिए क्षमा मांगी, जो होते हैं कर्म। अब मैं, हम कलयुग में पैदा हुए तो गुरुपा, हम बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, मैंने बहुत बार क्षमा मांग चुकी हूँ। मेरे जो प्रेत योनि में जो भी मेरे है पूर्वज, उनसे मैं माफी मांगती हूँ। मैंने कुछ अबॉर्शंस किए थे, उसका अबॉर्शन किया था, उसका जो प्रेत योनि में आप बता रहे हैं उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ उनसे। मैं आपको बहुत बार बता चुकी, आपके चरणों में ये लोग गुरुपा, आप उनको मुक्ति दिलवा दो, आप उनको सत्मार्ग दिखाओ, आप उनको ब्रेथ जोनी में, अच्छी होनी में आप उनको ये करो गुरुपा, मुक्ति दिलवा दो उनको, और उनको स्वर्गलोक मिलने दो गुरुपा। अब मैं इतना तक बोल रही हूँ। हाँ, आप उनकी मदद कीजिए गुरुपा, जो हमने कर पे, आप तो भगवान हो ना, आपने ही तो हमें बताया है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, हमें तो पता नहीं, हमको दिखता नहीं गुरुपा। तो फिर आप उन्हें छुड़ाओ इस तकलीफ से, और उनको, और उन लोगों का उनकी गलती भी नहीं है, मैं तो बोलती हूँ। करने वाले जो रहते हैं वो लोग ब्लैक मैजिक के थ्रू ऐसे हमारे आत्माओं को तकलीफ देते हैं और उनको काम कराते हैं गलत चीजें, उनको कैद करके मांत्रिक तांत्रिक से लोगों करवाते, तंत्र मंत्र करवाते हैं। तो वो तंत्र मंत्र करने वाले जो मांत्रिक है उनका भी धंधा बंद हो, ग्रुप आप उनको पनिश करो, क्योंकि वो हमारे यहाँ निर्दोष लोगों को तकलीफ देते रहते हैं। ऐसे लोगों को हाथ हाथ में पकड़ के आजकल जो चाहे वो लोग मनमानी करते हैं, और जो चाहे वो एट्रोसिटीज करते रहते हैं, और खुद को जज समझते हो, खुद को भगवान का उन्होंने खुद को ये दे दिया है पद। फिर आप लोगों को हम क्यों पूछेंगे गुरुपा? आपने उनको भगवान का ही रूप दे दिया है गुरुपा, आप उनको कहीं भी रोक रोक दे लगाते नहीं गुरुपा, उनकी गलत विधियों के बाद वो रोक लगाते नहीं है। हाँ, मैं तो आखा दिन आपका नाम जप करती रहती हूँ, पूरा दिन मैं भगवान का नाम में, और पूरी जिंदगी मेरी भगवान का, मैंने एक दिन भी मैंने खंड नहीं किया, मुझे याद नहीं है आपका नाम लेने का खंड किया होगा मैंने। मेरे घर में मृत्यु होने के बावजूद भी मैंने कभी छोड़ा नहीं है नाम लेना। फिर आप उनको क्यों दंडित नहीं करते गुरुपा? हाँ, आप उनको सत्मार्ग क्यों नहीं सिखाते हैं? हम जब कलयुग में पैदा हुए तो हम गलतियां तो शिवरी होने,
मिस्टेक्स तो होने ही है, हम उसके मैं इसके लिए क्षमा मांगती हूँ, मैं पूरे परिवार की तरफ से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। लेकिन गुरुपा ऐसा नहीं है गुरुपा, आपने उनको भी सिखाना चाहिए ना गुरुपा। हाँ, जो तांत्रिक मंत्रिक जो देवी की शक्तियां गलत चीजों के लिए यूज करते हैं, जो आप भगवान है, आप महाशिव हो, आपकी शक्तियां गलत चीजों के लिए यूज करते हो, हमारे यहाँ पर आपके भक्तों के वार करते हैं गुरुपा। हाँ, और आप हमको सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं, उसके अलावा आप उनको रोकते नहीं है गुरुपा। हाँ, आप शिक्षित करो, उनको दंडित करो, आप उनको उनमें रोक लगाओ। हाँ, और उनको सही मार्ग आप भी दिखाओ ना गुरुपा, जैसे आप हमें दिखा रहे हैं वैसे उनको भी दिखाओ ना गुरुपा। हाँ, उनको दंडित करो गुरुपा, जब तक दंडित कोई होता है तब तक इसको समझ में आता नहीं कि मैं वो गलत कर रहा है, वो भगवान बन बैठे हैं। वो मेरी जिंदगी, मेरे परिवार की जिंदगी चला रहे, तो जजमेंट वो करता है बैठ के उधर। 20 years हो गया, मैं भुगत रही, मैं क्या थी और मैं क्या हो गई हूँ, मेरा पूरा नीचे चीज हो गया, मैं हर चक्कर उसके इम्बेलेंस करके रखा है मेरे बॉडी में। हाँ, ऐसा ऐसा नहीं होता है ना गुरुपा। और फिर गुस्सा इतना आता है गुरुपा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्सा नहीं करना करना चाहिए, मुझे मालूम है, मुझे माफ कर दो गुरुपा। आपने तो आप भी गुस्सा हो जाते हैं, आप भी मुझे फिर डांटते हो, लेकिन मैं क्या करूँ गुरुपा, मेरे जो फीलिंग्स है वो मैं किसके सामने बयान करूँ मैं। मेरे मन में मैं अंदर के अंदर में ऐसे ये हो जाती हूँ गुरुपा, तकलीफ होती है मुझे। तो मुझे आज ये आपको बोलना था गुरुपा, कि आप उनकी तरफ, मैंने सोचा मैं बोलती हूँ सब नेगेटिव बैक टू द सेंटर, मैं कर देती हूँ बहुत बार, स्टार्टिंग में सबने मुझे बताया था, लेकिन अभी कर देती हूँ। लेकिन वो भी करेक्ट नहीं है ना गुरुपा, जो लोग कर रहे हैं वो उसके ऊपर वो उसका प्रोटेक्शन करते हैं वो लोग गुरुपा। वो जो मानसिक तांत्रिक तंत्र मंत्र करते हैं, वो हम जो आपस सहन करते हैं उनकी एनर्जीज, तो वो क्यों जिंदा रहते हैं, वो उनको कुछ होता क्यों नहीं है, उनको तकलीफ भी नहीं होती, क्योंकि वो लोग प्रोटेक्शन करते हैं गुरुपा। फिर वो प्रोटेक्शन करते हैं ये सब चीजों के लिए, और वो खेल खेलते हैं हमारे साथ। तो वो मदारी मदारी खेल करता है, और वो बंदरों को नचाता है, वैसे हम बंदर बन गए हैं, मैं तो 20 साल से बंदर बन गई हूँ वो लोगों की। वो ब्लैक मैजिक करते रहते हैं, मेरे फैमिली को नचाते रहते हैं, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, और हमने फिर सिर्फ उपाय करते रहने के, हमारे पैसे आते हैं, हमारा तकलीफ होती है, फिजिकल, मेंटल, मॉनेटरी, और सब हर फील्ड में हमारे फैमिली को तकलीफ होती है, हर क्षेत्र में। तो गुरुपा ये सब स्टॉप की तो होना चाहिए ना गुरुपा। हाँ, तो गुरुपा आप इसकी तरफ ध्यान दो ना गुरुपा, कि जो कर रहे हैं उनको भी दंडित करो आप। जब तक कोई दंडित नहीं हो तब तक उसको पता चलता नहीं कि उसने गलती की है ना गुरुपा। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनको भी दंडित करो, उनको सतमार्ग दिखाओ, उनको सद्बुद्धि दो गुरुपा। अब आप बोलते हैं माफी मांगो, मैं माफी मांगती रहती हूँ गुरुपा, मैं बताती नहीं आपको कि आप उनको माफ कर दो, लेकिन माफ करके आगे क्या गुरुपा, तो वही ना कर रहे हैं रिपीटेशन। आज 20 साल हो गए गुरुपा, मुझे कल तक बहुत तकलीफ, मुझे लगा था 10 दिन में उठ के पाऊंगी, तो सीरियस आपका नाम जप करके मुझे ठीक है लगा, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि ऐसा कितना चलेगा गुरुपा। मेरा बेटा बेटी, हाँ, वो तकलीफ भुगते रहते, बताते नहीं, एक्सीडेंट हो जाते हैं उनके, एक्सीडेंट्स करवाते हैं वो लोग, कुछ बाधा की क्रियाएं करते रहते हैं। आप बताते मुझे ये सुनो वो सुनो, फिर वो कष्ट करे, वो दिन नहीं सुना तो उनका हो जाता है फिर एक्सीडेंट। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए ना गुरुपा, गलत है बहुत। और आप मुझे हमेशा बताते हैं कि मैं तो ग्रहों के ऊपर, मेरे ग्रहों, मेरे ग्रह ग्रह को मैं लेके चलता हूँ, मेरे नीचे है, तो फिर आप कंट्रोल क्यों नहीं करते गुरुपा। तो गुरुपा मुझे कुछ चीजें बहुत तकलीफ हुई है, इसके लिए मैंने आपको बोला, मुझे आप माफ कर दो, मैंने टोनिंग भी गलत यूज की है, और क्षमा चाहती हूँ। ये सब मेरे जो इनर फीलिंग्स है वो बाहर निकला है मेरे मुंह में, और फिर मैंने किसी को भी तो बताना ही चाहिए ना गुरुपा। फिर आप तो हमारे भगवान भी हो, हमारे गुरु भी हो, मेरी माँ भी हो, मेरे पिताजी भी हो, मेरे भाई हो, बहन हो, मेरे सब कुछ हो, आप सर्वस्व हो मेरे। तो फिर मैं आपसे ही डिस्कस करूंगी, मैं आपसे ही झगड़ा भी मारूंगी, आपसे ही मैं सवाल पूछूंगी, और आप ही के पास आऊंगी, मैं आप ही की शरण में हूँ, आप ही से मैं क्षमा चाहूंगी, और आप ही को बोलूंगी कि मेरे को मुझे ठीक कर दो। आप सबसे बड़े डॉक्टर हो, आप पूरे ब्रह्मांड के डॉक्टर हो, और आप ही दवा दोगे गुरुपा। तो मुझे माफ कर देना गुरुपा, मेरा आज गुस्सा फूट गया है, उसकी वजह से तकलीफ में रहता है आदमी, तो सब सब कुछ होता है, तब सब कुछ वो बोलता है, तो उसी समझ के मुझे क्षमा कर देना, नादान बच्ची समझ के क्षमा कर देना। लेकिन मैंने जो बताया है उसके ऊपर आप सोचो गुरुपा, देखो आप मैं कितना सही हूँ कितना गलत, तो आप बताएंगे मुझे, आप मुझे सत्संग में जरूर बताएंगे, मुझे बताया टेलीपैथी के थ्रू। तो जो सत्संग सुन रही है उनको भी ब्लेस कीजिए, जो मेरे फैमिली है उनको भी ब्लेस कीजिए, इन गलत लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, और इन सब चंगुलों से मेरे और मेरे परिवार को बाहर निकालिए। बहुत हो गया गुरुपा, बहुत सहन नहीं होता है गुरुपा, अभी तो उम्र भी हो गई है, तो अच्छे दिन आने दीजिए गुरुपा। मैं तो रोज सोचती हूँ कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हर दिन ऐसे ही आता निकल के,
तो देखो गुरुपा, मैं तो आप मेरा पूरी नींव मेरी और मेरे परिवार की आपके ऊपर है गुरुपा। हम आपके आपके संरक्षण में है गुरुपा। तो आपके शरण में है। तो मैं इसके साथ मेरा जो सत्संग है मैं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी का सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी ने मंगलवार को सत्संग करने को बोला है। करनी तो रोज ही चाहिए, लेकिन मेरे को गुरुजी का देख हुआ है कि मंगलवार को सत्संग करके देख, फिर देख चमत्कार। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बहुत से वो रोज रोज के कर्म फेस करने पड़ते हैं हमें। कर्म कटवाने के लिए कर्मों को सहना भी पड़ता है। जो हमने दंडवत हमारे में मिले रहे हैं, हमें जो कर्मों की सजा वो हमें कटवानी भी पड़ती है। रोज रोज उनको सहना भी पड़ता है। ये तो 10% ही है, इसमें ही हमारी तो बस हुई पड़ी है। 90% तो गुरु जी ने ले रखा है हमारा कष्ट। 90 क्या, पूरा ही है गुरु जी के ऊपर। वो दिन ब दिन कभी किसी रूप में, कभी ब्लेसिंग नंबर के रूप में, कभी तितली के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, कभी मोर पंख के रूप में, कभी मोर की आवाज में, कभी कोयल की आवाज में रोज ही हमें ब्लेस करते हैं गुरु के तो पिता। ये तो हम जानते हैं वो वाली ब्लेसिंग है, लेकिन वो जो रूप हमें पता ही नहीं है, जो सारी सृष्टि गुरु की है, परमात्मा की है। उस रूपों में भी हमारे कष्ट दिन ब दिन कटते जा रहे हैं। और अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, जिन स्वरूपों के बारे में तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि सारा ही सृष्टि गुरु जी का है, परमपिता परमेश्वर का है। तो वो तो हमारी दिन रात हमारी जिंदगी में काम कर रहे हैं। अनंत अनंत शुक्राने गुरु महाराज जी के। और गुरु जी ने बहुत से कष्ट कटवाए। तेरे बेटी के ऊपर कष्ट आ रहा है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। सुनना पड़ता है गुरु महाराज जी, कभी कभी बहुत हम घबरा जाते हैं, फिर गुरु जी महाराज सत्संग में ही सुनवा देते हैं। आज सत्संग जी गुरु जी ने सुनाया कि तू जो ऐसे मैसेज आते हैं उन मैसेज को इग्नोर कर दिया कर, उनको आगे मत शेयर किया करो आप। तू उन मैसेज को देख के घबराया ना कर, सत्संग सुनिया कर। मैंने सत्संग सुनी है, बहुत सी सुनी है, लेकिन फिर भी टाइटल्स देख के इतना मन घबरा जाता है कि इतने खिज आ जाती है कि गुरुपा ये क्या हो रहा है। फिर थोड़ी मन में 10 मिनट में थॉट भी डाल देते हैं, शांत भी कर देते हैं कि घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। फिर मैं गुरु जी के पास आके स्वरूप के आगे कहती हूँ कि गुरुपा क्यों मेरे को इतनी टेंशन में डाल रखा है। फिर बोलते हैं तो कुछ नहीं होगा जब फिर मैं गुरु जी को बोलती हूँ, गुरुपा मैंने आपको सरेंडर किया है, मैंने तो आपके ऊपर छोड़ा है गुरुपा, हम आप ही के हैं, सब आप ही के बच्चे हैं। आप ही के हैं जो बच्चे, मेरे बच्चे आपके बच्चे, मैं भी आप ही की हूँ, आपने ही रक्षा करनी है। तो फिर धीरज आ जाता है मन को जब गुरु जी के आगे बोल देती हूँ। तो फिर वो पता ही है कि गुरु जी ने संकट तो कटवाना ही होता है, और गुरु जी महाराज किसी भी रूप में आके बच्चे को रक्षा देते हैं। तो मैं ये सब बातें पूछती तो नहीं हूँ बच्चों से, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, जब उनसे बार बार ऐसी बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि पता नहीं क्या चल रहा है ना। तो वो काम वाम करते हैं बच्चे, तो उनको नहीं टेंशन में देना चाहती इन सब चीजों के बीच। ठीक है, वाहेगुरु परमात्मा उनके साथ भी हैं, क्योंकि हम सुन रहे हैं गुरु जी को, हम कष्ट कटवा रहे हैं, इसीलिए गुरु पिता हमें ही सुनवाते हैं। वो उनको पता है कि माता ही सुन सकती है, बच्चे तो काम करते हैं तो वो सुन भी नहीं पाएंगे। तो मैं उनको फिर भी बोलती हूँ कि वाहेगुरु मंत्र जाप लगाया करो, या जपजी साहब का पाठ है फोन में चला लिया करो, और वो जल पी लिया करो। लेकिन बच्चे नहीं करते, मानते ऐसे के, तो उनको जाना भी, गुरु पिता आपको पता है सुबह चले जाते हैं, 10 बजे घर को आता है बेटा। तो बेटी भी ऐसे ही है बेचारी, तो उनसे को तो फिर भी मैंने 7 बार मंत्र जाप करके यहाँ से मैं बोल देती हूँ, वो पानी पकड़ लेती है, तो वो खुद भी मन में कर लेती है आपका मंत्र जाप, मैं भी करती हूँ, तो मैं जल पिला देती हूँ बोल कर उसके उसे।
तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, जो आपने मेरे को घुटनों के, पैरों के, पेट के और जो कान के भी सुनवाए। गुरु पिता ने मेरे कान में पर्दे में ऑपरेट हुआ, बहुत पेन है, और कान के, पैरों के और टेल बोन के पर हम मुझे बहुत से सत्संग सुनवाए गुरु पिता ने। अभी कष्ट बहुत कम है, ये नहीं कह सकती पूरा खत्म है, लेकिन मेरे घुटनों में अब इतनी तकलीफ हो रही है दोबारा से, मेरी नसों में इतना पेन हो रहा है कि मैं बता भी नहीं सकती। वो पिताजी को ही पता है, मेरे पिताजी को, मेरे को पता है। संगत जी मैं बता नहीं सकती कि मेरी नसों में इतना पेन है कि उठ बैठने में इतनी तकलीफ है, इतने वहां के वाकई ही जुड़ जाते हैं, इतने पेन में है, सारी नसें ऐसे खिंच रही हैं, इतनी खिंच रही हैं जैसे पता नहीं कौन से पत्थर तोड़ के आई हूँ मैं। ऐसे मैंने जिम भी छोड़ रखी है, अभी गैप डाला मैंने महीने का कि अभी नसों में थोड़ा पेन कम हो जाए। गुरुजी ने मेरे को सोदे हरी जो हार्ड की मेडिसिन है गुरुजी ने ब्लेस की हुई है, वो मैंने मंगवाई रखी है, वो मंगवाई है, अभी कोरियर की हुई है उन लोगों ने। मेरे को अंकल जी ने उन व्हाट्सएप पे बोला कि कोरियर की हुई है, आ जाएगी 2-3 दिन में, अभी आई नहीं है गुरु पिताजी। अब वो भेज दो छेती छेती से, ताकि इन रोगों का अंत हो जाए, इन कष्टों का अंत हो जाए। गुरु पिताजी बोले जो भी नेगेटिविटी, जो भी तेरे साथ चल रहा था, मैंने बैक फायर कर दिया है। जो भी कर रहे थे, जहां जहां से बुरी शक्तियां तेरे पास आई हुई थी, वो मैंने बैक कर दी है। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। ये मेरे को सब फील भी हो रहा है, मैं इतना अब मजबूत दृढ़ विश्वास हो रहा है कि हाँ, मैं मेरे से ये शक्तियां चली ही जा रही हैं बाहर की तरफ। ऐसे संगत जी धीरे धीरे करके बाहर जा रही हैं, एक एक करके, जहां जहां से आई हुई थी। और जब मेरे को ऐसा थॉट आ गया कि हाँ गुरु पिताजी, यहाँ जहां से मेरे पास 11-12 चीजें थी, 11-12 घर थे जहां से मेरे को ये चीजें आ रही थी। ये मेरे ही कर्म थे जो मैंने गुरु बना बना के छोड़े थे। 11 जने मेरे पीछे लगे होते, 11-12 जने पीछे लगे होते, उनकी शक्तियाँ पीछे लगी होती है। ये करने वाला कोई नहीं होता संगत जी, ये सिर्फ उनकी पावर्स, उनकी शक्तियाँ होती हैं देवी देवताओं की, जो जिन लोगों को, जो लोग जिन देवी देवता को मानते हैं, उनकी शक्तियाँ हमारे पीछे लग जाती हैं, वो पीछा नहीं छोड़ती। फिर वो मेरे घर में इतनी वास करी हुई थी, जिन्होंने तांडव मचा रखा था, तांडव तांडव मचा रखा था। अभी भी कभी लाइट आती है, कभी लाइट जाती है। मैंने गुरुपिता जी से बोल दिया है कि वो बोल रहे हैं कि ये भी, उन्होंने ये भी सुनवाया कि लाइट जाने का कारण यही है कि तेरे कर्म कटवा रहा हूँ। अनंतम 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 शुक्राने, ये मेरे साथ 20 साल से हो रहा है। जोत लगा देती हूँ, लाइट तुरंत आ जाती है, सेवा कर लेती हूँ, लाइट तुरंत आ जाती है। तो मैं बोलती हूँ कि गुरुजी, क्या सारी लाइट का मैंने ही ले रखा है ठेका? क्या ये सारी जो हमारे आसपास है, ये सेवा नहीं करती? क्या उनकी वजह से नहीं लाइट आती जाती? तो बस पता नहीं, कर्म कटवाने का ठेका गुरुजी ने मेरे को ही दे रखा है। इन सभी के मतलब अरदास करने का ठेका मेरे जिम्मे ही है। शायद गुरुजी ने मेरे को सेवा लगा रखा है अरदास करने का सबके लिए। तो मैं सबकी तरफ से अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ, श्वासों के लिए, सब कुछ देने के लिए गुरु महाराज जी, बच्चों को ब्लेस करने के लिए, बच्चों को अन्न पानी देने के लिए, वस्त्र सुंदर सुंदर सब कुछ देने के लिए, सुंदर दिन दिखाने के लिए, सुंदर रात दिखाने के लिए। अनंत 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 शुक्राने गुरु महाराज जी। हम बच्चों से, हमारे बच्चों से, मुझसे, मेरी संगत, हमारी संगतों से बहुत से पाप हुए हैं, सभी से पाप हुए हैं, क्षमा कर दो गुरु पिताजी। बहुत लोगों को हम बुरा भला बोलते हैं, ये भी सुनवाया। मैं कहीं को बुरा भला बोल जाती हूँ, अपनी बहनों को भी बोल जाती हूँ, क्योंकि वो पिछला मेरे को भूलता नहीं है संगत जी। मैं बहुत भूलने की कोशिश करती हूँ, मैं फिर वो क्रोध में आकर, बहुत क्रोध में वश आकर मैं फिर बोल जाती हूँ। फिर मैं क्षमा मांगती हूँ गुरु पिता से, लेकिन क्षमा मांगती हूँ गुरु पिता जी, मैं भूल नहीं पा रही। मेरे से आप दया करोगे, कृपा करोगे तो भूल भी सकूंगी, लेकिन मेरे अंदर फिर वो मुड़ मुड़ के वही बातें आने लगती हैं। तो मेरे से बोला नहीं जाता। जैसे जैसे मेरे साथ लोगों ने किया है, मेरे साथ पेश आए हैं, तो मैं भूल नहीं पाती संगत जी। मैं फिर क्रोधवश बोल जाती हूँ, फिर मैं माफी मांगती हूँ गुरु पिताजी से कि मेरे जी में छाले हो गए हैं गुरु पिताजी, शायद यही कारण है कि मैं बुरा बोलती हूँ लोगों को। मुझे क्षमा कर दो गुरु महाराज जी, मुझे क्षमा कर दो।
अपनी बच्ची से बुरा न बुलवाओ, बुरा न सिचवाओ, बुरा न कहो किसी के लिए, निंदा चुगली से बचाओ गुरपिता। कभी हम बाहर खड़े जाते हैं गुरपिता जी, इन लोगों का कानून है, ये लोगों की ये वार्तालाप है कि वो दूसरों की ही बात करते हैं, दूसरों की बात में ही मजे लेते हैं, और कोई बात ही नहीं होती संगत जी, और कोई बात ही नहीं होती गुरपिता जी, तो हमें करनी पड़ जाती है। तो उसमें हम अनेकों चुगली निंदा कर जाते हैं। हमें क्षमा करना गुरु महाराज जी, हमें क्षमा करना। दुनियावी है तो दुनिया के बीच भी रहना पड़ता है गुरु महाराज जी। अब ऐसे अंदर बढ़ के कितनी देर रहूं, पहले ही मेरे डॉगी रखे हुए हैं, मेरे से बाहर निकला ही नहीं जाता, वो डॉगी मेरे साथ ही आते हैं बाहर, तो फिर वो चक्कर खा के गिर जाते हैं। वो शिजू हैं, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं करते पिताजी, मैं बाहर ही नहीं खड़ती बिल्कुल भी। इतनी मैं थक जाती हूँ कि मैं अकेले बातें आपकी सत्संग सुनते घर के काम करती रहती हूँ, पर मैं इतनी थक जाती हूँ इन सब चीजों से कि वो पिताजी कुछ और मेरे करने के लिए क्यों नहीं है। मैं संगत जी 2 घड़ी किसी से बात भी नहीं कर पाती, अगर करती हूँ तो निंदा चुगली होती है। तो गुरु जी मुझे माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना। अ, और गुरपिता जी ने आज मेरे को सुनवाया, तेरे बच्चे करोड़पति बनने वाले हैं, अनंतम 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 शुभ जाने, वो इतने कामयाब है कि दुनिया उनकी कामयाबी को देखेगी। अनंतम अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी। और सुनवाया कि पहले ही मैसेज नहीं बोलने दूंगे, मैं अब बोल गई होंगी शायद, तो मुझे क्षमा करना गुरु महाराज जी, क्षमा करना शंकर जी। पहले ही मैसेज नहीं बोलने तूने, ये जब तुम्हारी अरदास पूरी हो जाए तभी तुमने मैसेज सुनाने हैं। तो पहले किसी को भी, चाहे वो तेरा अपना है चाहे बाहर का, किसी को कुछ नहीं बताना, किसी को, संगत जी को भी नहीं किसी को कुछ बताना। वो अरदास जब पूरी होगी तब बताना है, तो वो सत्संग कहलाता है। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। आज मेरे को शिखा आंटी जी ने से सुनवाया गुरपिता जी ने कि तेरे पति को मैं ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे पति की कमाई में बरकत कर रहा हूँ, तेरे बच्चों की कमाई में बरकत कर रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राने। पिताजी ने सुनवाया कि तेरा अ, दिव्य दिव्य गुफाओं से, संगत जी मुझे आता नहीं, पता नहीं क्या बोला था उन्होंने। दिव्य गुफाओं से तेरा हम सफर मिलने आ रहा है तेरे को जल्द ही। तो उन्होंने बोला कि हम सफर कौन है, हम सफर मेरे गुरपिता है, वो ही मेरे हम सफर हैं, जो क्योंकि वो उनको सुनाती है, सॉन्ग सुनाते हैं, वो सफर मेरे हम सफर, कहीं पुराना सॉन्ग है ना। तो वो संगत जी और फिर वो दुनियावी बंदा तो कोई हो नहीं सकता जो दिव्य अभाव से आएगा, दिव्य रूप लेके आएगा। वो तो कोई प्रभु ही हो सकते हैं, हमारे गुरपिता ही हो सकते हैं, जो हमारे हम सफर हैं, वो ही हमारे हम सफर हैं पक्के वाले। तो ये तो दुनियावी है, ये कहाँ तक साथ निभाएंगे। उन्होंने हमारा यहाँ से लेकर वहां तक का साथ निभाना है गुरु महाराज जी में। अनंतम 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 शुक्राने गुरु महाराज जी। पहले मैं इसका मतलब कुछ और लगा बैठी थी, लेकिन उन्होंने, मैं तो यही लिखा था कि हम सफर, लेकिन उन्होंने क्लियर कट कर दिया कि कुछ गलत मतलब ना निकाल जाए। उन्होंने फिर बोला कि मैं भी ऐसे समझ रही थी, फिर मैंने सोचा कि ये तो गुरु पिता ही बोल रहे हैं कि वो आ रहे हैं। और उन्होंने मेरे डाउट मैसेज में ही क्लियर करवा देते हैं गुरु पिताजी। और बार बार ये भी सुनवा दिया कि मैसेज पहले नहीं सुनाना तुमने। अनंतम अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी। अगर फिर भी मेरे से कुछ बोला गया हो, मेरी क्षमा कर देना गुरु महाराज जी। मैं अरदास लगाती हूँ गुरु पिताजी कि मेरे घुटनों का दर्द, पेट का रोग, और जो भी मेरे अंदर कोई इन्फेक्शन है, और पैरों की सब, मेरे सर की और मेरी दिल हार्ट वाली साइड की जो कोई इन्फेक्शन है, हट दूर कर दो गुरु पिताजी महाराज। अपनी इस बच्ची को आपने ब्लेस कर दिया है, बोल रहे हो आपने मेरे बच्चों को भी ब्लेस कर दिया। आपके बच्चे हैं जो, आप बहुत दयालु हो गुरु पिताजी, हमें क्षमा भी कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राने सभी संगत जी के मुख से, जो उन्होंने वॉशिंग, मेरे भी वॉशिंग करवाए, उनकी हमें बहुत सी सत्संग आ रहे हैं। मैं भी दिन रात आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरु पिताजी, सभी की तरफ से, अपनी तरफ से क्षमा मांगती हूँ गुरु महाराज जी। हमसे बड़े पाप हुए हैं, मेरे से तो बहुत ही ज्यादा हुए हैं गुरु पिताजी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने
अहंकारवश और अंधकारवश और तकलीफों-वश बहुत बहुत पाप किए हैं गुरु पिताजी, मुझे क्षमा कर देना, क्षमा करना। क्रोधवश भी बहुत पाप किए हैं गुरु महाराज जी, क्षमा कर देना। इस क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को नाश कर दो गुरु पिता महाराज जी। और और मैं मेरे को संगत जी आज नहीं कोयल की आवाज़ आई, मुझे मुझे लगता है 6-7 दिन लगातार गुरु पिताजी ने काउंट नहीं किया, लेकिन मेरे को लगातार 7 दिन कोयल की आवाज़ में मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया है। जहाँ पे भी मैं गुरुद्वारे जाती थी, सुबह उठती थी, मॉर्निंग टाइम की जो मैं आभा सुनती थी, जो आवाज़ें सुनती थी, वो सिर्फ कोयल की आवाज़ होती थी। जहाँ पर भी मैं बाहर खड़ती थी तो तब भी मुझे कू कू कोयल की आवाज़ आती थी। मुझे इतनी खुशी देती थी वो आवाज़, वो पता चलता था कि ये कुछ दिव्य आवाज़ है, दिव्य शक्ति की आवाज़ है। अनंतम 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 शुक्राने गुरु महाराज जी। सायो एक सत्संग है मैं जो मेरे दिमाग में है लेकिन मुख पे नहीं आ रहा। हाँ, उस संगत जी शिखा आंटी ने बोला कि मैं गुरुजी आपको अच्छे से भोग नहीं लगा पाती जैसे सारी संगत लोग लगाते हैं, आपके आगे अच्छी सी थाली बना के रखते हैं, थोड़ी देर के लिए रखते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लेकिन उनसे नहीं हो पाता। फिर गुरुजी ने वो भी मैसेज में ही उनको संगत जी जैसे मेरे को सुनवाया शिखा आंटी के, उनको भी किसी संगत से सुनवाया कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं अपनी बच्ची के साथ हमेशा रहता हूँ। जब तू मैं तेरे मन के भाव देखता हूँ, जब भी तू खाती है मैं बच्चों के साथ, जब भी तू आप खाते हो मैं आपके साथ भोग लगा लेता हूँ। संगत जी मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मेरे मन में भी ये रहता था कि मैं अच्छे से भोग नहीं लगा पाती गुरु महाराज जी को, मैं ना रख पाती हूँ और ना ही मैं मंत्र जाप ज्यादा कर पाती हूँ। मैं जब खाना बना के भूखी होती हूँ तो मैं ऐसे करती हूँ कि फटाफट गुरु जी के पास टच करवा के ले जाती हूँ और गुरु जी को फटाफट मंत्र जाप अंदर से बोलती रहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहस्त्र नमः, गुरु जी सहस्त्र नमः, शिव जी सहस्त्र नमः, गुरु जी सहस्त्र नमः, शिव जी सहस्त्र नमः, गुरु जी सहस्त्र, ऐसे 3 बार बोलती हूँ लगातार। तो मैं गुरु जी से टच करवा के बोलती हूँ कि आओ गुरु जी खाइए मेरे साथ, आओ गुरु जी, ऐसे बच्चों की तरह आओ गुरु जी मेरे साथ खाओ। तो ऐसे करके चली जाती हूँ। गुरु जी ने उनसे साफ साफ सुनवाया कि तेरी वो मैं तेरे साथ ही खा लेता हूँ। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। और मेरे को काफी सत्संग आ रहे थे पितरों को के लिए, पितरों की खुशी के लिए। तो मैंने क्या किया संगत जी, मैं दिन तो नहीं देखा, जब मेरे को ये बार बार दिन सारा दिन मैंने संगत जितने भी सत्संग सुने उसमें पितरों का आ रहा था। तो मैंने क्या किया संगत जी, मैंने सुबह सुबह उठी, जब मैं एक परांठा बनाया, अपने पालक का आटा गूंदा पालक वाला, और वो मैंने एक परांठा बनाया और जल लिया, ठंडा जल शीतल जल लिया। तो फिर मैंने ऊपर गुरु जी से लगवा के कि मैं पितरों के नाम का लगा रही हूँ। फिर मैंने ऐसे छोटी छोटी बुल्कियां की उसकी और जल का छींटा दिया। तो मैंने पितरों का नाम लेके कि गुरु महाराज पितरों को खुश करो, उनको स्थानीय मकान में रखो, जहाँ भी हैं उनको उनकी इनका उद्धार करो गुरु पिताजी, उनकी उनको तारो तारो गुरु पिताजी, उनको उनका उद्धार करो, जहाँ पे भी हैं वो उनका उद्धार करो गुरु महाराज जी, उनका उनको अपने चरणों में स्थान दो गुरु पिताजी। ऐसा मैं गुरु जी से बोलती हूँ कि पितरों को अपने चरण शरण में रखें। जो भी हमसे भूल हुई है, जो भी हमसे पाप हुए हमें क्षमा कर दे। और मैंने दूसरे दिन भी इनके लिए शीतल जल ठंडा जल रखा और फिर वो मैंने पिया नहीं, फिर वो मैंने अपने दिल्ली मेन गेट के कॉर्नर्स पे डाल दिया। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी। फिर जो उस दिन मैंने जल लगाया था रोटी के साथ, वो मैंने ऊपर पंछी को डाल दिया था। अनंतम अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी। और वो रोटी के टुकड़े किए थे वो मैंने अपने छत के ऊपर फेंक दिए थे, ताकि वो चिड़िया चुड़िया खा जाए। और गुरु महाराज जी मेरे घर पे चिड़िया छत पे आती नहीं है, कोई भी कबूतर चिड़िया, जहाँ फिर मुझे नहीं दिखते हैं। बस आप जो भी मैंने दाना जो भी मैं रोटी डाली वो सारी खा जाए वो।
वो पितृ देवताओं को भोग लग जाए। मेरे पितृ देव खुश रहें, जहाँ पे भी हैं खुश रहें, हमें क्षमा कर दें, अपने स्थानीय मकानी रहें, अपने आप उनको चरणों में रखो गुरु महाराज जी, उनका उद्धार करो। बस ऐसी मैं अरदास करती हूँ गुरु महाराज जी। सभी संगतों को ब्लेस करो, अपने इस परिवार को ब्लेस करो, ये अपनी इस बच्चे के बच्चों को ब्लेस करो, इस बच्ची को ब्लेस करो, और शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करो। जो भी हमसे गलतियां पापों की क्षमा दो गुरु महाराज जी। आज की सत्संग यही तक। मैंने बोला था कि मैं हनुमान चालीसा करूंगी आज, सो मैं करूंगी गुरु महाराज जी। जय सिया राम, 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 जय हनुमान। हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निचल मुकर सुधारी वनो रख पर विमल जसु जोदाय कुफल चारी बुद्धिहीन तन ज्ञानी के समरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरो क्लेश विकार चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पौत्र नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारे सुमति के संगी कंचन वन विराज रेसा कानन कुंडल कुंचित रेसा हाथ वज्र विराजे कांधे मोदजने उषाजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेहि प्रताप महानिर्वंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चेत सुनबे को रसिया राम लखन सीता मनुष्य सूक्ष्म रुद्र सिंह दिखावा व्यक्ति रूप तिरलंक चरावा भीम रूप धरा सवारे रामचंद्र के का सवारे लाए जीवन लखन जिया शिर बुद्धि हर्ष लाए रघुपति की नी मोत बढ़ाई तुम प्रिय भरत संभाई सहस वदन तुमरो निस गावे इसके श्रीपति कंठल गावे सनकादिक ब्रह्मादि मीसा नारद शारद सहित ईसा जम कुए दिक्पाल जहाँ ते को विधि कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुखी कीना राम मिलाए राज परीना तुमरो मंत्र भविष्य माना लंकेश्वर वैसो जज्ञाना जो शास्त्र योजन प्रवान हो नीलो ताहि मुद्र फिर जानो प्रभु मुद्रिका मेलो कुमाहिन जल विलागे वचरे नाहि दुर्गम काज जेत के जेते सेगुन नुगरे तुम रेते ते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पसारे। सबसे पहले तुम्हारी सरना तुम रक्षक कहो को डरना अपन ते समारो अपे तीनों लोक आग देगा पे बोध पिशाचन करनी आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हन मेरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मित्र चिन्हान जो लावे सब पर राम तो श्री राजा तिनकी का सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोए में जीवन पल पावे चारों जो प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत प्यारा साव संत के तुम रखवारे ऐसे निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनीत के गाता स्वर दीन जान की माता राम तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के गाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर जाई जहाँ जन्म हर भक्त गाए और देवता चित्त न धरे हनुमत सही सर्व सुख करे संकट कटे मुझे सब पीरा जो सुंदरी हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंदे मास कोई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सीसा की गौरी सा तुलसीदास सदा हर चेरा की दिलाथ दे में डेरा दोहा पवन तन्ने संकट हन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित दसो स्वरूप सिया राम जय राम जय सिया राम जय हनुमान। सिया राम हनुमान के चरणों में कोटि कोटि नमन। भूल चुक माफ करना पानी पड़ते समय लेके भूल चुक होती है क्षमा कर देना महाराज जी। मैं आप जी से अरदास करती हूँ गुरु महाराज जी। वाणी से जोड़े रखना गुरु घर से जोड़े रखना नाम की दात बचना जो भी सेवा हुई कबूल करना महाराज। लेखे लानी सेवा बच्चों की तरफ से भी है ये मेरी तरफ से भी है और जो मैं अरदास करती गुरु महाराज जी कि ये लाइटों का जो चक्कर डाला हुआ है कि लाइट आती है जाती है आती है जाती है प्लीज कृपा इसको ठीक कर दो। अब जो भी चीजें नेगेटिविटियां जो भी है नकारात्मक ऊर्जाएं उनको आज सर्वनाश कर दो सर्वनाश कर दो उनको तोड़ दो भून दो। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बैकफायर करो यहाँ मैं कहूंगी उसको भस्म कर दो खत्म कर दो नेगेटिविटियों को। मुझे कोई नहीं चाहिए देवी देव नहीं चाहिए देवी देवता की शक्ति नहीं चाहिए मुझे अपने गुरु चाहिए। मैं आपके चरणों में सरेंडर करती हूँ गुरु महाराज जी आपको अपना सब कुछ सौंपती हूँ गुरु महाराज जी। मैं जो भी अपना दिमाग चलाती हूँ उसको आप सेट कर दो गुरु महाराज जी। मैं यही बोलना चाहूंगी कि मैं गुरु महाराज जी आपकी होना चाहती हूँ मुझे अपना बना लो। और आपने मेरे को ये सब बहुत से सत्संग सुनाए जिसमें ना एक अंकल जी अपने मुख से सारे सत्संग सुनाते हैं और वो बार बार रिपीट करते हैं वही सत्संग 1-2 घंटे के होते हैं वो 2 घंटे के 2-2.5 घंटे के वो 3-4 सत्संग सुनाते हैं और 3-4 सत्संग को बार बार रिपीट करते हैं। तो उसमें आपने बार बार सुनाया और 3-4 सत्संग में एक ही बात सुनाई
कि शुक्रवार को दिए वो तेल का दीपक जलाते हैं और गुरु जी के आगे बैठते हैं और बोलते हैं कि गुरु जी अब आप पे छोड़ दिया सब कुछ, मैं आपका होना चाहता हूँ, मैं आपकी होना ही चाहती हूँ। तो यही बोलना है हमें, हमें यही बोलना चाहिए, मैं आपकी होना चाहती हूँ गुरु महाराज, आप मुझे अपना लो, मेरी बाह कस के पकड़ लो गुरु महाराज जी, अब ना छोड़ना हमारी बाह। और मेरे को बड़े मंदिर का भी आज बुलावा आया, मैं जो कब से बोल रही हूँ मुझे जाना है, मुझे जाना है। गुरु जी देखो कब लेके चलते हैं, बुला लो गुरु महाराज जी हमें। और जो भी अरदास, अच्छी अरदास है कोई मेरी, वो पूरी कर दो गुरु महाराज जी। हमसे कोई चूक होती है क्षमा करना, या आज का सत्संग यहीं तक, कोई गलती हुई हो क्षमा करना, संगत जी क्षमा करना गुरुदेव महाराज। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जो ये मेरा सत्संग शेयर करते हैं, शिवाय अंकल जी उनको भी जय गुरु जी उनको खूब खूब ब्लेसिंग दे। जो हम ये सत्संग करके या सत्संग सुन के कष्ट कटवाते हैं, तो गुरु जी हम सबको खूब खूब ब्लेसिंग दे, सबकी मनोकामनाएं गुरु जी जल्द पूर्ण करें। गुरु जी का मैसेज आता है कि 7 जुलाई को तूने सत्संग करना है और तूने नाचना भी है, तो शुक्राना गुरु जी मालिक, शुक्राना आप जाएंगे। तो जैसे घर में मैं अकेली बैठ के सत्संग करती, बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं और छोटे वो इतना समझते भी नहीं है, और पति अंकल अपने काम पर होते हैं, तो मैं और आप मिलके सत्संग जरूर करेंगे। गुरु जी मालिक शुक्राना, गुरु जी मालिक शुक्राना, आप वहाँ पकड़ के करवाइएगा। गुरु जी मालिक बहुत सारे तेरे शरीर में जो गांठ है, इसके अनगिनत सत्संग सुनवा दिए। शरीर में जो कैंसर बन रहा है उसके भी अनगिनत सत्संग सुना दिए। मैंने सारे सत्संग सुनती हूँ और कष्ट कटवाती हूँ मैं। गुरु जी मालिक शुक्राना, गुरु जी मालिक शुक्राना। और आप आज भी आपका एक मैसेज आया कि जो तूने गुनाह किया वो सत्संग सुन और गुनाह की माफी मांग, और तेरे ऊपर बहुत बुरी नजर लगी है। गुरु जी मालिक मैंने सत्संग सुना और मैं रोज ही पूजा करते वक्त भी मैं अपने पति की तरफ से, अपने दोनों बच्चों की तरफ से डेली माफी मांगती हूँ। जब जितनी बार भी सत्संग शुरू करती हूँ उसमें भी माफी मांगती हूँ कि जो भी हमसे गुनाह जाने अनजाने में, गुस्से से, प्यार से, मन क्रम वचन वाणी से, हाथों से, इन आंखों से, इन कानों से, मन से, दिल से जो कोई भी गुनाह, गलती, पाप, अपराध हुए हैं अगले पिछले जन्म में, उन सब अपराधों की मैं क्षमा मांगती हूँ और मैं रोज मांगूंगी। गुरु जी मालिक पता नहीं किन अपराधों के कारण हमने इतना सब कुछ झेला है। गुरु जी मालिक उन सब अपराधों के लिए क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। आपने क्षमा किया भी है, हमने माफी दी भी है। आपने कितनी बार बोला है, आपने आज भी मैसेज आया कि तेरे कर्म इतने खराब थे, तो सब के लिए माफी दे रहा हूँ। और ऐसे करके कुछ सत्संग था तो मैंने सत्संग सुना। गुरु जी मालिक शुक्राना, गुरु जी मालिक शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपका बार बार मैसेज आता है कि मिठाई मंगवा ले, मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, तो वो गुरु जी मालिक आपको पता होगा, तुझे बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। शुक्राना गुरु जी मालिक शुक्राना, आपने बोल दिया तो जरूर मिलेगी खुशखबरी। शुक्राना आपकी अनगिनत ब्लेसिंग के लिए भी शुक्राना। आप जो बोलते जो जो दिया उसके लिए भी शुक्राना कर। बहुत कुछ दिया गुरु जी मालिक, आपने इतने अच्छे दोनों बच्चे दिए, मैं बिन मांगे बच्चे दिए, जो कि लोग तरसते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि ब्लैक मैजिक के कारण या किसी भी कार्मिक के कारण हम वो उनका बचपन में इंजॉय नहीं कर पा रही, और अब भी जो बचपन बचा है उनका, क्योंकि आपकी कृपा से वो आगे बड़े हो रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो बचपन बचा मैं उनका कम से कम वो बचपन तो एंजॉय करूँ, वो भी मेरे साथ खुशियाँ माने। तो ऐसी कृपा कीजिएगा गुरु जी मालिक, कृपा कीजिएगा। शुक्राना गुरु जी मालिक शुक्राना, आपका हर चीज़ का, हर वेले का शुक्राना। और आपका मैसेज आया कि तेरी एक बहुत बड़ी विश पूरी हुई है, तेरी अर्जी कबूल हुई है। शुक्राना गुरु जी मालिक शुक्राना, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी आपका बहुत देर से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। जैसे ही आपका मैंने अभी मैसेज बोला, पढ़ा सा, झूठ नहीं बोलूंगी कि तेरे ऊपर बहुत सारा कष्ट आने वाला है, तो मैंने वो सुन के थोड़ा डर गई और मैंने सोचा चलो शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हैं गुरु जी मालिक, क्योंकि
वैसे भी आपने बोला है कि जब मैंने बाँह पकड़ ली है, अब मैं साथ में हूँ, तो कोई कष्ट नहीं आएगा, कुछ बुरा नहीं होगा। तो मुझे आप पर यकीन है गुरुजी मालिक, कुछ बुरा नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं आएगा। बाकी सत्संग सुनवाते हो आप, हम सुनते हैं, तो कष्ट कटवाते हैं गुरुजी मालिक। और बाकी डेली माफ़ी भी माँगते हैं, क्योंकि हमसे जाने-अनजाने में जो गुनाह हुए हैं, उनके लिए आप हमें माफ़ कीजिएगा गुरुजी मालिक। हम पे कृपा कीजिएगा, मेरा कीजिएगा। आपने बोला कल गुरु पूर्णिमा थी, तो सबसे पहले तो गुरुजी आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत-बहुत बधाई। कल 1 साल हो गया जब हम पहली बार आपके बड़े मंदिर आए थे गुरु पूर्णिमा के दिन। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। आपने बोला था, आपने मुझे 2 दिन पहले ही सत्संग में सुनवा दिया था कि मैं तुझे चाँद में दर्शन दूँगा। तो मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़, इतनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ गुरुजी मालिक, ना तो मैंने सुबह आपकी पूजा करी, मैं लेट उठी। और मैंने शाम को ज़रूर पूजा करी, मंत्र जाप किया, लेकिन मुझे बाद में बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने आज इतना बड़ा दिन था और पूजा नहीं करी सुबह की आपकी। तो सॉरी गुरुजी मालिक। और मुझे ये भी भूल गया कि आपने मुझे चाँद में दर्शन देने थे, क्योंकि उस बटरफ्लाई के रूप में तो मुझे डेली दर्शन होते। पर कल शाम को जब मैं बैठी थी और सत्संग सुन रही थी, तो मैंने मन ही मन में आपसे बोला भी गुरुजी मालिक कि आप मुझसे नाराज़ हो, आज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दिए। तो मुझे याद ही नहीं रहा कि आपने मुझे चाँद में दर्शन देने थे, तो मैंने देखा भी नहीं। ये मुझे तब याद आया जब आपका सुबह अमृत वेला कर रही थी 3:30 बजे, तब मुझे याद आया। सॉरी, सॉरी, सॉरी गुरुजी। लेकिन मुझे पता आपने दर्शन देने होते तो आप मुझे ज़रूर सत्संग में फट से सुनवा देते कल के, या मुझे ऐसा कुछ दिमाग में डाल देते। लेकिन मुझे पता अब भी मुझसे शायद नाराज़ थे, क्योंकि मैंने कल सुबह आपकी पूजा नहीं करी। तो सॉरी, सॉरी, सॉरी गुरुजी मालिक। पता नहीं, आपने भी बोला मुझे मैसेज दिया, तेरे ऊपर बहुत बड़ी बुरी नज़र लगी है, नेगेटिविटी है। तो मैंने वो भी सत्संग सुना। तो प्लीज़ गुरुजी मालिक, सत्संग सुन के कष्ट कटवा दीजिए, सुना के कष्ट कटवा दीजिए, सॉरी। और मेरे को कितने दिनों से नींद नहीं आ रही, तो गुरुजी मालिक प्लीज़, 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 आपका जल प्रसाद भी डेली ले रही हूँ, चंदन टीका भी डेली लगाती हूँ। आपने बोला बार-बार सुनाया कि फिंगर से ओम लिखने को, तो कितनी बार सर पे फिंगर से ओम लिखा, पिल्लो पे लिखा, चादर पे लिखा, तब भी नींद नहीं आ रही। गुरुजी मालिक प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कृपा करें, मुझे नींद बख्शें, अच्छी मीठी नींद जो आपने बख्शी हुई है। प्लीज़ गुरुजी मालिक, जो भी बुरी नज़र लगी है या नेगेटिविटी है या जो भी साया है, जो भी है, वो सब निकालिए, कृपा कीजिए, मेरा कीजिए गुरुजी मालिक। और बॉडी में मैं नहीं बोलती गुरुजी मालिक, क्योंकि जितना बर्दाश्त हो सकता है मुझे लगता है करना चाहिए। बाकी आप तो कृपा करते हो, आप सब बिन बोले सब जानते हो और करते भी हो। तो पैरों में और कमर में बहुत बहुत ज़्यादा पेन रहता है गुरुजी मालिक, प्लीज़ कृपा करें। बाकी आपकी दी हुई हर चीज़ का शुक्राना, अच्छा खाने, अच्छा पहनने को देने के लिए शुक्राना। आपके दोनों नाती-नातिन ट्रिप में जा रहे हैं, तो उनके साथ जाइएगा और उनके साथ ही आइएगा। शुक्राना गुरुजी मालिक, उनका ध्यान रखिएगा। और पति अंकल को गुरुजी मालिक, मैं इसलिए नहीं बोलती आपको कि आप सत्संग में जैसे सुन के पता चला हुआ कि आप कोई बड़ा कष्ट होता है, छोटे में कटवाते हैं, तो उनको बैक साइड में जहाँ बैठते हैं बहुत बड़े-बड़े फोड़े हुए हैं, पिंपल हुए हैं बड़े-बड़े, जो ब्लीडिंग भी करते हैं, वो दवाई भी खाते हैं, देसी वो झाड़ा भी करवा रहे हैं, इंजेक्शन भी लगवाए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन करते हैं। मुझे वो तो मैं शायद मतलब बार-बार बोलूँ, वो तो बोलते भी नहीं है और खुद पेन सहन करते हैं। और प्लीज़ गुरुजी मालिक कृपा करें उन पर। मैं इसलिए नहीं बोलती क्योंकि अब कोई बड़ा कष्ट है जो आप छोटे में कटवा रहे हो, क्योंकि आप सुनवाते हुए हो कि अब उन पर ब्लैक मैजिक या जो भी हो रहा है, प्लीज़ गुरुजी मालिक उनका ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र वशीकरण जो भी है कर, वो सब काटिए गुरुजी मालिक, उनको तंदुरुस्ती दीजिए गुरुजी में। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी, जो भी हमसे गुनाह, गलतियाँ, पाप अपराध हुए हैं, उनके लिए क्षमा प्राप्ति, हम क्षमा याचना करते हैं, क्षमा कीजिएगा। और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ उनको तंदुरुस्ती बख्शिए, उनके जो आप कष्ट दिया हुआ है। मैं नहीं कहूँगी कि आप जल्दी ठीक कर दीजिए, मुझे पता है कोई बड़ा कष्ट आप छोटे में काट रहे हो, लेकिन प्लीज़ गुरुजी मालिक, उनको तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा, वो बोलते नहीं हैं, सहन करते हैं वो, पर उनको प्लीज़ शक्ति दीजिए और कृपा कीजिए उन पर। शुक्राना मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना आपका हर वेले का, हर चीज़ का शुक्राना, हमारे पितरों का शुक्राना, हमारे पूर्वजों का शुक्राना, हमारी कुल देवी का शुक्राना, कुल देवता जी का शुक्राना, 33 करोड़ देवी देवताओं का शुक्राना, कान्हा जी का, राधा रानी माँ का शुक्राना, हनुमान जी का शुक्राना, श्री रामचंद्र जी का शुक्राना, माता गौरा माँ का शुक्राना, माता माँ काली का शुक्राना, शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना आपका हर चीज़ का, हर वेले का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे अपनी अच्छी बच्ची बनाइएगा ताकि मैं आपकी मन से, दिल से, अच्छे से सेवा कर सकूं गुरुजी मालिक।
और मेरे पति मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना, पीछे मायके की तरफ से भी शुक्राना, शुक्राना मालिक शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत कुछ रह गया होगा बोलने को गुरुजी मालिक, सॉरी गुरुजी मालिक, क्योंकि लिख के नहीं रखती हूँ तो मैं जल्दी में आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सॉरी गुरुजी मालिक, लेकिन आप खूब 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 सारी ब्लेसिंग देते हो, खूब सारे सत्संग सुनवा के खूब सारे कष्ट काटते हो, उसके लिए शुक्राना। मैं अलग अलग से थंबनेल याद नहीं रखे, मैं नहीं बोल रही हूँ, पर खूब सारे बीमारियों के खूब सारे आप बोलते हो कि अब ये सत्संग मैंने गुरुजी मालिक आपके सब रूप के आपके सुबह भी बोला कि आप जो बार बार मैसेज दे रहे हो कि थंबनेल आता कि अपने बेटे को इस नाम की औरत से बचा ले, तो प्लीज गुरुजी मालिक, मैं ना मुझे पता है ना मैं देख के भी नहीं बचा सकती, आप सब देख रहे हो, आप सब बचाना आपने है। वो 10th में पढ़ता है, हाँ मुझे लगता है कि आजकल बहुत ज्यादा फोन में सारा दिन भर चैट करता है, तो प्लीज गुरुजी मालिक उसका आप पहले तो फोन छुड़वाइए। और जो भी औरत है, चाहे वो मेरे बेटे के लिए सुना रहे हो चाहे जिसके लिए भी सुना रहे हो, प्लीज गुरुजी मालिक मेरे बेटे को या जिसके भी बेटे को बचाइए प्लीज गुरुजी मालिक। आप बचा सकते हो, आप रक्षा कर सकते हो, आप अंग संग सहाय रहिए गुरुजी मालिक, प्लीज 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 अच्छी बुद्धि दीजिए अपने नाती नातिन को, प्लीज गुरुजी मालिक। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आप बार बार सत्संग सुनवाते हो कि सास ससुर ने ब्लैक मैजिक किया, सास मेरे ऊपर चले गए हैं, उनको 4 साल हो गए हैं, बाकी अब चाची सास का शायद सुनाते हो तो काफी दूर रहती है, लेकिन गुरुजी मालिक अगर ऐसा कुछ वो कर रही हैं चाची सास या उनकी बेटियां जैसे ननद सुनाते हो, तो प्लीज गुरुजी मालिक आपने देखना। और प्लीज आपने जैसे बोला था कि वो जो कपूर वो सब कुछ डाल के वो जलाना है, तो मैंने जलाया था, और आपने बोला था कि गेट के बाहर बैंक के आना और बोलना कि डबल करके उनकी तरफ भेजे, तो मैंने वैसे ही किया। तो प्लीज गुरुजी मालिक वैसे ही कीजिएगा। अब जो ऐसे नहीं सुधर रहे तो उनको प्लीज गुरुजी मालिक, आप बोलते हो कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तो जो तेरा तमाशा बनाने की सोच रहे थे मैंने आज उनकी बाजी पलट दी। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना 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 आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो मेरे पति मेरे बच्चों पर या आपकी सारी संगत पर जो कोई भी ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो मेरे पति और मेरे बच्चों पर भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, प्लीज गुरुजी मालिक उनको या तो सद्बुद्धि दीजिए या तो उनका ब्लैक मैजिक डबल करके उनकी तरफ ही भेजिए। शुक्राना मालिक शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुड नाइट गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सास संगत को जय गुरु जी, गुरु पाकी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मेरे दाता, हर एक दुख काटने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। हमारे हर एक दुख अपने ऊपर लेने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे चारों बच्चों को सही रास्ता और उनकी रक्षा करने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे अंकल जी को हर बीमारी से बचाने का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और मेरा हर एक कष्ट अपने ऊपर लेने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे छोटे वाले बेटे को इतना बड़ा कष्ट आया था गुरुपा, आपने अपने ऊपर ले लिया, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। इतना तो सिर्फ रब ही कर सकते हैं गुरुपा, आप तो साक्षात रब हैं मेरे दाता। हमारी किस्मत अच्छी थी जो आपने बाह पकड़ा, हम की कीड़े मकोड़े इस लायक ही नहीं है गुरुपा कि हमसे तो बड़ियाई भी नहीं की जाती है मेरे दाता। माफ़ करना मेरे गुरु पिता परमेश्वर, मेरे सृष्टि के दाता, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे ब्रह्मांड के मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे सच्चे पातशाह, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे वाहे गुरु, मेरे जन्म जन्म के प्यो, मेरे हर कष्ट दूर करने वाले दाता, आपका बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। मेरी इतनी बड़ी बड़ी बीमारी को आपने पल भर में ख़त्म कर दिया मेरे दाता। ये कौन कर सकता है? सिर्फ मेरे रब, मेरे सतगुरु, मेरे पिता परमेश्वर। आपका बेअंत शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना मेरे मालिक। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे दाता, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। आपकी चरणों में बैठ के मैं सत्संग कर रही, मेरे दाता हिम्मत देना कि मेरी जुबान निकल सके। हम कीड़े मकोड़े पृथ्वी के डरपोक तो होते ही हैं गुरुपा, हिम्मत तो आप देंगे मेरे पिता परमेश्वर। गुरुपा आपके चमत्कार अनंत हैं दाता। गुरुपा मैं 2 तारीख से नींद की दवा नहीं खाई हूँ, और आपका आशीर्वाद, आपकी रहमत से, आपके
प्यार के छाँव में इतनी अच्छी नींद आ रही गुरुपा, सब आपकी रहमत है दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिक। हर वक्त मैं आपसे यही मांग रही थी कि गुरुपा ये दवा कब छूटेगी, और आपने पल भर में चमत्कार कर दिया मेरे दाता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे बच्चे का इतना बड़ा कष्ट गुरुपा आपने अपने ऊपर ले लिया, उसकी रक्षा की। मेरे रब, मेरे सृष्टि के दाता, आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना। मेरे दाता, आपने मैसेज दिया कि बेटी तुझ पे मेरी विशेष कृपा होएगी, उदास मत हो। गुरुपा मैं उदास अब नहीं होती हूँ, पहले होती थी गुरुपा, पर अब नहीं होती हूँ। क्यों? कि आप मेरे अंग संग हैं, आप मेरी रक्षा कर रहे हैं, साक्षात रब, मेरे सृष्टि के दाता। मैं नहीं होंगी उदास मेरे गुरुपा। आपका बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। आपने तो मेरे इस परिवार की पूरी जिम्मेदारी आपने ली है। ऐसा कौन करेगा गुरुपा? रब के सिवाय कोई नहीं कर सकता दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा जब मैं माँ को देखने गई थी ना, तो 31 मई वहीं बीता हम लोगों का, और ये आपकी मर्जी थी मेरे दाता। आपके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता मेरे गुरुपा, और आपने ही वहाँ सत्संग करवाया गुरुपा। जैसे बना वैसे आपने पूरा करवाया, और माँ बहन लोग बहुत खुश हुए। सब आपका आशीर्वाद, आपकी रहमत है मेरे दाता, जो वहाँ हम लोग का 31 मई बीता और आपने सत्संग करवाया, और हम लोग से जो बना वो भोग लगाए गुरुपा। सब आपकी रहमत से। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना उस घर को ब्लेस करने का। और उस दिन बहुत ही आपकी खुशबू आ रही थी गुरुपा, कि मेरे गुरुपा मेरे अगल बगल हैं, अंग संग हैं। आपने बहुत ब्लेस किया मेरे दाता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, धन धन शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे रब, मेरे सृष्टि के दाता है। गुरुपा आपने मैसेज दिया कि तेरे आसपास आने वाले विरोधी और दुश्मनों को कैसे पहचानेगी। गुरुपा आपसे अरदास है कि हमारे पास वो आँख नहीं है मेरे सृष्टि के दाता कि हम पकड़ पाएँ। मेरे रब, ये आप करिए, अपने बच्चे को बचाइए मेरे गुरुपा। आपकी शरण में हैं, सबको मैं आपकी शरण में छोड़ दूँ मेरे गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिक। आप ही बचा सकते हैं मेरे दाता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा हम लोग 7 तारीख को आपके चरणों में बैठ के सत्संग सुन रहे थे कि अचानक एक डगाल टूटी और आके हम लोग के झोपड़ी पे गिरी गुरुपा। नुकसान तो इतना होता गुरुपा कि मैं क्या बताऊं, और वही हमारा आशियाना सोने का है गुरुपा। पर आपका आशीर्वाद, आपकी रहमत से हमारा सब कुछ बच गया मेरे गुरुपा। आपके चमत्कार अनंत है मेरे दाता। उस झोपड़ी में हम लोग सोते हैं गुरुपा, आपने बचा लिया मेरे दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिक। मेरे गुरु पिता परमेश्वर, आपके चमत्कार अनंत है मालिक। इंसान तो आपकी बड़ाई भी नहीं कर पाएगा मालिक। उसके पास लफ्ज ही नहीं है कि अपने रब की बड़ाई हम कैसे करें। मेरे दाता, जो गलती हो जाए माफ़ करना मेरे पिता परमेश्वर। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिक। मेरे गुरु पिता परमेश्वर, आपने मैसेज दिया कि तू अपने लिए कुछ नहीं मांगती, सब दूसरे के लिए मांगती है। गुरुपा आपने मुझे कोई कमी नहीं किया है दाता। समस्या आने से पहले ही आप उसका हल कर देते हैं, कष्ट आने से पहले कष्ट काट देते हैं दाता आप। मेरे दाता, आप तो जानी जहान है, आप मेरे रब हैं, सृष्टि के दाता। मांगने के पहले ही आप दे देते हैं। क्या मांगूं दाता? मेरी रखवाली, मेरी छोटी बड़ी इच्छा, मेरे दुख सुख में सब में तो आप खड़े हैं दाता। फिर मैं क्या मांगूं आपसे? मेरे को सब कुछ मिल गया है मेरे गुरुपा। आप मिल गए, और हमेशा यही कहूँगी गुरुपा
मैं आपसे आपको मांगती हूँ मेरे दाता, आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिक, जो आपने हमारी बाह पकड़ी और इस परिवार का उद्धार किया। मेरे मालिक, मेरे घर के बड़े सयान, आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिक। मेरे प्यारे प्यारे पिता परमेश्वर, आप अपनी बेटियों से, अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं दाता। उन्हें हर कष्ट, हर बीमारी, हर तूफान से आप बचाते हैं मालिक। नहीं तो हम बेटियों के पास कोई नहीं है गुरुपा आपके सिवाय। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर जो गलती हो जाए गुरुपा, मुंह से निकल जाए, हम इंसान कीड़ा मकोड़ा है गुरुपा। आपके चरणों में बैठी हूँ गुरुपा, माफ़ करना मेरे मालिक, जो भी गलती हो जाए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा। अब इसके बाद आप फिर हुक्म देंगे तो मैं नया सत्संग लेके आपके चरण कमलों में फिर हाजिर होऊंगी। और इसके बाद मैं गुरु मंत्र बोलूँगी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु पिता परमेश्वर, मेरे विधाता, सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी पे अपनी रहमतें बरसाना है, उन्हें आशीर्वाद देना कि उनका परिवार खुशहाल रहे दाता। सत्संग शेयर करने वाले हैं अंकल जी को आशीर्वाद देना और रहमतें बरसाना मेरे गुरुपा, कि उनका भी परिवार खुशहाल रहे। और पूरा अपना संगत परिवार पे अपनी आशीर्वाद देना, उन्हें भी ब्लेस करना मेरे दाता। और कोई माँ परेशान ना हो, उनके बाल बच्चे सब खुशहाल रहे मेरे गुरुपा। पूरे सृष्टि के दाता आप हैं, आपके ब्लेसिंग पे सबका हक है मेरे गुरु का। सर्वत का कल्याण करना मेरे दाता, सर्वत का कल्याण करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत का भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत का भला। सतनाम सिर वाहिगुरु जी, सतनाम सिर वाहिगुरु जी, सतनाम सिर वाहिगुरु जी, सतनाम सिर वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी के खालसा, वाहिगुरु जी की फतह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतह। मेरे दाता, शुक्राना सत्संग स्वीकार करना, जो भी गलती हो माफ़ करना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे दाता, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना शुक्राना। लव यू मेरे गुरु का, लव यू लव यू लव यू। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। आज गुरुवार है और गुरुवार मेरे गुरु जी का बार है और मैं इस दिन को गुरु जी के शुक्राना सत्संग के लिए समर्पित करती हूँ। तो शुक्राना गुरुपा। आपने अभी अभी जो गुरु जी का मैंने आदेश लिया कि गुरुपा क्या कहते हैं आज शुक्राने के लिए, तो अभी सामने मेरे मैसेज आता है कि गुरुवार है, तेरे गुरुपा का हुक्म है, आज शुक्राना कर, तेरे पति को ब्लेस कर दिया गया है, बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे घर आने वाली है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। पैसा आएगा, व्यापार में मुनाफा होगा, हर काम में अब बरकत होगी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं कि जे आज का दिन तेरे लिए, तेरे पूरे परिवार के कर्ज उतारने का दिन है और शुक्राना कर, अनदेखा मत कर। तो शुक्राना गुरुपा, आपने इतना अच्छी ब्लेसिंग भेजी है, तो शुक्राना शुक्राना। और बार बार गुरु जी के मैसेज मुझे फ्लैश होते हैं कि कुड़िए तुझे मैंने विदेश भेजना है, पासपोर्ट तैयार कर ले और सारी तैयारी कर ले क्योंकि तेरा राजयोग शुरू होने जा रहा है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो गुरुपा मेरा राजयोग तो तब से ही शुरू हो चुका है। वो इसके पहले तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कुछ ऐसा हो भी सकता है मेरे साथ, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी थी, इतनी कुछ ना कुछ ऐसा हम 4 कदम आगे बढ़ाते थे तो 10 कदम पीछे हो जाते थे गुरुपा, ऐसा हमारे साथ होता था। लेकिन जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, मेरे परिवार का हाथ थामा है, तब से बहुत सुकून है, मन को शांति भी है, घर पे भी पॉजिटिविटी लग रही है
और गुरुपा का जो घर पे पहरा भी लगाया हुआ है वो बार बार हमें कुछ न कुछ किसी मैसेज के जरिए दिखाते हैं कि अब ब्लैक मैजिक भी कम हो रहा है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना गुरुपा, ऐसे ही हाथ थामे रखना गुरुपा, घर पे अपनी मेहर दया मेहर दृष्टि बनाए रखना मेरे गुरुजी महाराज। विदेश में बच्चों के अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा, बार बार मैसेज भेजते हैं कि अपने बच्चों की चिंता मत कर। तो गुरुपा मैं जब से आपने उनका हाथ थामा है, उन पर आपकी दया मेरी दृष्टि पड़ी हुई है, मैंने तब से सोचना भी छोड़ दिया है कि मेरे गुरुपा हैं उनके साथ। तो आप ही देखेंगे, गुरुपा कहते हैं कि मेरी योजना तेरी सोच से बहुत ऊपर है। ये बात तो है गुरुपा, तेरी समझ में अभी कुछ नहीं आना है, तो बस इतना जान लो कि बहुत कुछ बदलने वाला है। आगे जीवन में दुख खत्म है, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, फिर से खुशियां आएंगी, कल्याण होगा। अनंतम अनंतम कोटिन कोट करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्योंकि हम तो जो कहते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग है, और जो हम तो कुछ अपनी सोच से ऊपर कुछ नहीं देख सकते हैं। भगवान तो कन कन में वास करते हैं, हमारा अगला पिछला जन्म तक देख सकते हैं। तो गुरुपा आप हमसे जो भी हमारे लिए आपने सोचा है बहुत अच्छा ही होगा। जो भी योजना आपने बनाई है, शुक्राना गुरुपा, बहुत जरूरत भी है गुरुपा। अभी दिन जो पहले थे वो बदल रहे हैं, तो शुक्राना। और कल 2-3 दिन से क्या हो रहा है संगत जी कि मेरा मन बहुत उदास चल रहा है, और मेरी मम्मी की पापा की भी याद आती है। क्या वो कई बार ऐसा होता है कि जैसे डिप्रेशन सा हो जाता है ना, अकेले रहती हूँ घर पे, साथ में तो कोई होता नहीं। अगर आज गुरुपा वो ये भी कहते हैं कि कोई भी अपने मन की जो बात है, दुख वाली बात है, किसी को मत बताया करो, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे दुख को कम नहीं करते हैं। ये तो बात सही है गुरुपा, इसलिए साथ में रिश्तेदार भी रहते हैं, परंतु मैं उनसे बात ही नहीं कर पाती, और मन उदास भी हो जाता है। तो कई बार मन दुखी होता है तो रोने लग जाती हूँ। तो गुरुपा का तभी मैसेज आता है मेरे को कि मेरी बच्ची तो रोया ना कर, दिल छोटा ना किया कर, सब बढ़िया होना है, तेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं आनी है। बेखदी जा, शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना आप हमारे दिल में रहते हैं गुरुपा, इसलिए इतनी अच्छी अच्छी बातें जो जान के हमारे मन की बातें ये ऐसे मैसेज भेजते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं कोशिश करती हूँ गुरुपा मन ऐसे ना हो, कुछ बातें हैं अरदास भी करती हूँ आपसे सुबह उठकर कि जो भी दिक्कतें हैं परेशानियां हैं वो कम ही नहीं हो रही हैं। सालों बीत गए चुके हैं गुरुपा, और इतना सब्र करना, और कुछ बातें हैं जिनमें ना चाहते हुए भी हम भागीदारी दोषी बन चुके हैं, जो किया कुछ नहीं है। तो वो बातें मन को ठेस पहुंचाती हैं, और इसलिए मन दुखता है, तो कभी कभी रोना भी आता है, क्योंकि माँ बाप भी ऐसे ही चले गए हैं, तो मन दुखी हो जाता है गुरुजी, क्या करें। परंतु आप कहते हैं कि मैं तेरा माँ बाप हूँ, तो आपसे ही बातें कर लेती हूँ गुरुपा। तो शुक्राना। और गुरुपा और भी एक संदेश देते हैं कि पुत्र, एक अच्छी और सुंदर लाइफ जीने का तरीका बताता हूँ। मन में किसी के द्वारा पाप, क्रोध और जलसी मत रखो, किसी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो, किसी को जज करने का हक तुम्हें नहीं है। और भगवान को ढूंढ रहे हो तो फूलों, पेड़ों, जानवरों और वातावरण की सेवा करो। शुक्राना गुरुपा, इतनी अच्छी गाइडेंस मोटिवेशन देने के लिए। कोशिश करते हैं किसी के बारे में बुरा ना बोले, और कोशिश करते हैं कि जानवरों को, पक्षियों को कुछ ना कुछ, और जो भी फल फूल पेड़ घर पे लगे हुए हैं उनकी सेवा करें, पक्षियों की, जानवरों की सेवा करें। गुरुपा ने सेवा दी हुई है कि रोज पक्षियों को बाजरा डाला करो, जानवरों को पानी पिलाया करो, और ऐसी मैं कोशिश करती हूँ। और गुरुपा कहते हैं कि वातावरण की सेवा करो, इसलिए पेड़ लगाओ ज्यादा से ज्यादा, बेकार की बातें छोड़ो और ध्यान लगाओ, भक्ति में रहो, लाइफ बहुत सुंदर और खुशहाल हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी महाराज। आप गुरुपा मन में ऐसे भाव डाल दिया करेंगे, ऐसी गाइडेंस नहीं है कि हम ऐसे ही चलें आपके मार्गदर्शन पे,
और शुक्राना करो, हर नया दिन देखने के लिए शुक्राना करो, खाना खाते वक्त शुक्राना करो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है कई लोगों के पास वो भी नहीं है। सच में गुरुपा ये तो है ही है। हम शुक्राना करते हैं गुरुपा, आपकी दी हुई ब्लेसिंग का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना। हाँ, जो भी अरदास करते हैं उसके लिए, जो भी पाठ पूजा भजन सिमरन के लिए जितना भी टाइम निकाल पाते हैं वो गुरुजी की ही मेहर होती है कि हम उनको याद कर पाते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरुपा जी ने इस हफ्ते मोर के रूप में दर्शन दिए, तो शुक्राना गुरुपा। और सफेद कबूतर के रूप में सुबह गुरुपा ने ये भी किया है कि आप थोड़ा बहुत योगा जहाँ सैर किया करो। तो जब बाहर गई तो वहां पे एक बहुत चिर बाद वाइट कबूतर दिखाई दिया, तो लगा कि जैसे गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। तो शुक्राना गुरुपा, ब्लेसिंग देने के लिए, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। अमृत वेला ऐसे ही बख्शते रहना गुरुपा, बच्चों को ऐसे ही अपने मार्गदर्शन में अपनी दया दृष्टि के बच्चों पर बनाए रखना गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना। और जो इन छुट्टियों में हम कहीं भी आपने ले जाना है, घूमने ले जाना है, तो आप ही साथ ही चलना और आपने ही लेके जाना है। तो शुक्राना गुरुपा, इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग भेजने के लिए। और आज के आनंद का शुक्राना, आज के सत्संग का शुक्राना, जो आपने वह याद दिला दिया। और मन में भाव डालने के लिए शुक्राना कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं गुरुपा। अगर कुछ रह गया हो तो गुरुपा आप याद दिलवा दिया करो। और शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अगर सत्संग करते समय, शुक्राना करते समय कोई कुछ भी गलत बोला गया हो तो गुरुपा प्लीज मुझे माफ कर देना। संगत जी आप भी अगर कुछ गलत बोला गया हो तो क्षमा कर देना। और गुरुपा जो भी अंकल जी ये सत्संग शेयर करते हैं लोगों तक, हमारे विचार गुरु जी द्वारा जो भी भाव डाले गए होते हैं उन तक पहुंचाने के लिए शुक्राना उनका भी। और गुरुपा सच में सत्संग जब हम सुनते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे विचार, हमें कुछ उपाय, कुछ बातें ऐसी बताते हैं कि जो हमारे मन चित्त में भी नहीं होती हैं, और वो हमें पता चल जाती हैं और हम बच जाते हैं कई बातों से, कई बार छोटे मोटे उपाय करने से भी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना। ऐसे ही दया में दृष्टि बनाए रखना मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 12 तारीख है, शुक्राना करने जा रही हूँ गुरुपा के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। मेरा नाम नीतू गुप्ता है। गुरुजी का मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर बेटी। गुरुजी कह रहे हैं, गुरुजी का मैसेज आ जाएगा कि तेरे घर में भोग लगाने आऊँगा, कब और किस रूप में आऊँगा सत्संग में सुन, समझ आ जाएगा। तेरे परीक्षा खत्म होने वाली है, तेरा सपना पूरा होने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका इंतजार रहेगा गुरुजी, आप जरूर से जरूर आना गुरुजी। मुझे सपने में 2 दिन से बिल्ले के बच्चे और बहुत बड़ा सा घर में बिल्ला के साथ मैं हूँ और मैं रहती हूँ। और आज भी सपने में बिल्ला ही नज़र आया था, वो भी बहुत बड़ा बिल्ला था सपने में। गुरुजी मुझे क्या संकेत दे रहे हैं मुझे कुछ नहीं मालूम। गुरुजी का बहुत सब पता है, कुछ भी पता नहीं है गुरुजी क्या दिखा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सच में मेरे घर में बहुत सारे बिल्ली के बच्चे और बिल्ला सब रह रहे हैं, वो अभी आ रहे हैं और मेरे घर में रोटी दूध सब खा रहे हैं। मैं उन्हें भगा भी दे रही हूँ, फिर भी वो यहीं पर रह रहे हैं। गुरुजी ने कहा है कि तुझे बिल्ली को सेवा करना है, मैं करती हूँ गुरुपा, जितना मुझसे होता है मैं करती हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम मतलब शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं तेरा चेहरा बार बार नज़र सामने आ रहा है, लगता है तेरा कल्याण होने वाला है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तेरे पति को बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। उनके काम में
बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। तो और तेरा पति शुक्राना करो। शुक्राना गुरुजी। मेरे पति अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तू बोलती है सबको अच्छा ही बोलती है, पर तेरे कड़ा आवाज़ के वजह से उन सबको दुख पहुंच जाता है, इसलिए वो सब तुम्हें शराब देते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ गुरुजी, मेरा आवाज़ ऐसा ही है। आप हैं ना मुझे बचाने के लिए, उन सब के शराब से मुझे बचा लेना। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि काली माता ने तुझे चुन लिया है और तुझे सब कुछ देने वाली है, तेरे से बहुत खुश है। तू बहुत भाग्यशाली है कि तुझे काली माता ने चुना है और तुझे सब कुछ देने वाली है, और मैं भी तुझे बहुत आशीर्वाद देने वाला हूँ। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। काली माता को भी शुक्राना। नीम करोली बाबा का भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। हनुमान जी का भी, राम जी, सीता जी, माता दुर्गा भवानी माता, सातों देवी माता, 33 करोड़ देवी देवता, गुरु जी महाराज, भोले बाबा, माता गौरी, गणेश जी, कार्तिक जी, राधा कृष्ण, सभी भगवान को शुक्राना 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 शुक्राना। हर पल का शुक्राना। और मुझे बादल में त्रिशूल का भी दर्शन हो रहा है, ओम का भी दर्शन हो रहा है, और चाय में गुरुजी ने हनुमान जी का दर्शन दिया, और कुछ अंक भी लिखते हैं गुरुजी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते भी हैं पुत्र, मैं आज 2-2 लोटे ब्लेस कर जल प्रसाद तुम्हारे वास्ते लाया हाँ, शुक्राना कर दे और इन्हें ग्रहण करते जाओ, सबनु ब्लेस किता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज बुधवार का दिन है। समझ ले कि तेरे जीवन में गणेश जी और गुरु पा मिलकर तेरे जीवन से सारे विघ्न दूर कर देंगे। मैं तुझे चांद में दर्शन दूंगा। तुझे भी दिल से, तू जो भी दिल से मांगेगी आज वो मिलेगा। तेरे कर्मों से नहीं, मेरे आशीर्वाद से मिलेगा। बस तू शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। ये संदेश अब उस तक पहुंचा दे जिसे बहुत ज़रूरत है मेरे आशीर्वाद की। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैंने पहुंचा दिया है गुरुजी। चांद ने भी गुरुजी बहुत दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा था कि चांद जब निकल जाए तो खीर बना के रखना और मेरे को भी चेहराना मेरे स्वरूप के सामने। मैंने ऐसा ही किया और सत्संग भी करना। शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा है कि कोई भी बच्चा अगर बात ना माने तो अपने उंगली से उसके कपड़े पर ओम लिख दीजिए, और चाहे बेड पर भी लिख दीजिए, अपने उंगली से बना दीजिए, अपने पति के भी कपड़े पर ओम बना दीजिए। अपने ऐसा करने से वो बात मानेगा। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और मैं जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना, और पल का शुक्राना। सब का कल्याण करना गुरु महाराज। हमारे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और मैं शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरुपा के चरणों में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अंतम अंतम शुक्राना गुरुजी। श्री सत्यनाम वाहेगुरु। श्री सत्यनाम वाहेगुरु। श्री सत्यनाम वाहेगुरु। श्री सत्यनाम वाहेगुरु। जय श्री राम। जय भगवान भोलेनाथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिवाय अंकल को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। डे 5 हीलिंग डे। मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा हीलिंग करा रहे हैं। एवरी 10 मिनट उनके पास खड़ा होना है, स्वरूप के आगे खड़ा होना है गुरुपा के, जिसमें वो साक्षात विराजमान होते हैं, वो हमें हील करेंगे। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जब मैं गुरुपा के आगे खड़े होकर मंत्र जाप करती हूँ मुझे उबासी आती है। शुक्राना गुरुपा, नजर दोष को हटाने के लिए। संगत जी, वापस से मैसेज आया है कि कुड़िए तुझे बहुत कुछ ब्लेस करना है, लेकिन तेरा राहु ही बहुत खराब चल रहा है, मैं क्या करूं। तो तुझे सिर्फ मुल्तानी मिट्टी और जल प्रसाद पानी में मिला के नहाना है या इससे स्नान करना है, साबुन बिल्कुल नहीं लगाना है। गुरुपा शुक्राना, अभी आप ही कराएंगे आपकी बेटी से, क्योंकि संगत जी कल एक मेरे पास मैसेज आया था नॉर्मल इंस्टा पे,
और उसमें मतलब लिखा हुआ था कि किसका रिश्ता किससे खराब होता है, कौन से ग्रह के खराब होने से। तो उसमें यही था कि राहु तुम्हारे जो ससुराल पक्ष के रिश्ते हैं वो खराब करता है। तो हमारे गुरुपा हमें डिटेल में कुछ नहीं बताते हैं, वो हमें सिर्फ जो करने की चीजें होती है वो बताते हैं। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जैसे हम अपने बच्चों को गाइड करते हैं सही और गलत क्या है, ज्यादा कुछ मतलब दुनिया की चीजें बताए बिना, वैसे ही गुरुपा हमें बताते हैं सही और गलत बस। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, गुरुपा का इतना शुक्राना है कि वो हमें दिव्य शक्तियों से जोड़ते हैं, जैसे कि माँ काली और बजरंग बली जी, कि इनके आशीर्वाद के बिना भी हमारी सफलता अधूरी है। तो जैसा कि गुरुपा ने बजरंग बली से जोड़ा है, नीम करौली बाबा के इतने सुंदर मैसेजेस आते हैं कामयाबी के भरे। लेकिन एक मैसेज जो आज मुझे आया वो मेरी रूह को भी हिला देने जैसा था कि बेटा तू रात को चद्दर टाइट पकड़ के और आंखें मीच के जो रोती है अंधेरे में, कि ना कोई देखे ना सुने, लेकिन ये चीज मैं जब देखता हूँ तेरे पास खड़े होके तो मुझे भी दुख होता है। लेकिन मैं तुझे समझा रहा हूँ, जैसे एक इंसान को ऑपरेशन करते वक्त दर्द होता है और उसके बाद भी उसे 1 से 1.5 महीना लगता है डॉक्टर को ठीक करने में, उसी प्रकार समझ ले तेरा ऑपरेशन चल रहा है लाइफ का और ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो क्योंकि वो तेरे लिए हमेशा के लिए ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है संगत जी। मैं अभी सोचा था, मैंने डे 4 तक तो यही थे कि ओनली पॉजिटिव और हीलिंग भरे मैसेजेस, लेकिन इंसान सच में टूटा हुआ होना तो वो दिखावा थोड़े टाइम तक ही कर सकता है, लेकिन उसकी असलियत जो है, लालची की असलियत, खोट की असलियत या दुख की असलियत, वो बाहर आ ही जाती है। तो मैं जब से सत्संग सुनती हूँ मुझे सिर्फ एक ही चीज सुनाते हैं गुरुपा, की सास ब्लैक मैजिक करती है, अभी भी कंटिन्यू सुना रहे हैं। गुरुपा, आपकी बेटी आपसे अरदास भी लगा रही है और अब इंसाफ भी मांग रही है, क्योंकि आपकी बेटी ने बहुत स्ट्रांग होके देख लिया, बहुत कठोर होके देख लिया। मेरे बच्चों की संगत जी हर साल की छुट्टियां मतलब एक कहते हैं ना एडवांस लेवल की नहीं जाती आजकल। जैसे कोई बच्चा कौन सी हॉबी क्लास में, कोई बच्चा कौन सी हॉबी क्लास में है, लेकिन ठीक है सबके कार्मिक अकाउंट्स हैं, इन बच्चों की हॉबी क्लासेस ग्रुप करवाते हैं, मैं मना नहीं करूंगी, बट स्टिल हम जब कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े पीछे ही पाते हैं खुद को। तो संगत जी, ग्रुपा आपसे अरदास है कि अब या तो आप मेरी सास को ब्लैक मैजिक से मोक्ष दिलवाइए या तो मुझे, क्योंकि मैं अब अपने कार्मिक अकाउंट की वजह से अपने बच्चों के हक या उनका जो समय है या जो भी है गुरुपा, आप समझ रहे हैं आपकी बेटी क्या कहना चाह रही है, वो इंसाफ मांग रही है। ननंद, सास, चाची सास, उनके बच्चे, इनके जो कार्मिक अकाउंट मेरे साथ थे उन्हें माफ करते हुए, आपकी इस बच्ची को बख्शते हुए गुरुपा उसके जीवन को सुनहरा बनाइए और ब्लैक मैजिक करने वालों को सच में एक बार आईना दिखाइए गुरुपा। 22 जून मेरे बच्चों के स्कूल खुलेंगे गुरुपा, आपकी बेटी ने एक ही अरदास लगा रखी है कि किसी और की वजह से ये बच्चे सफर ना करें और अपने स्कूल जाए गुरुपा। अब आपको ब्लैक मैजिक करने वालों को स्टॉप करके उनका कार्मिक उनको भी दिखा के और आपकी बेटी को मुक्ति दिलानी है इन सब चीजों से, और न्यू लाइफ जो आपने अपनी बेटी को प्रॉमिस की है वो जल्द से जल्द ब्लेस करनी है गुरुपा। आज मैं सच में अपना यही शुक्राना सत्संग अर्ज करना चाहूंगी, और सबसे बड़ा जो मुझे 44 444 4 times 4 संगत जी, ये ब्लेसिंग्स काफी दिखाई दे रही है। गुरुपा को पता है इसका राज क्या है, पर अनंतम अनंतम शुक्राना है। अब आपकी बेटी लेकिन गुरुपा जिद पे आ चुकी है। अब आपको अपनी इस बेटी की, झल्ली बेटी कह लो, पगली बेटी कह लो या लाडली बेटी कह लो, उसकी सुननी ही होगी गुरुपा। और हर उस माँ, हर उस बीवी और हर उस बहू के लिए भी ये प्रार्थना है, अरदास है कि ब्लैक मैजिक करने वालों को उनका आईना दिखा के, और जो सही इंसान है भले ही उसके कार्मिक अकाउंट गलत होंगे गुरुपा, लेकिन सजा इस प्रकार से ना दी जाए किसी को भी, सबको बख्शते हुए, सबको अपनी सही जगह सेट करते हुए, उनके हक से और उनके मान सम्मान से आप उनको दिलाइए उनका अधिकार गुरुपा। इसी के साथ शुक्राना सत्संग का और अरदास सत्संग का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, और सारी संगत को गुरु की तरफ से बहुत सारा प्यार। तो एक सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि
हमारे घर में जो हमारा मिक्सर है वो खराब हो गया था किसी कारण से, और कुछ ऐसा हो रहा था कि टेक्नीशियन आ नहीं पा रहा था, और कभी पार्ट गलत आ गया, कभी कुछ। तो गुरुपा से ही मैंने बर्दाश्त की थी कि गुरुपा सारा घर तो आप ही संभाल रहे हो, कुछ आप ही के हवाले है, तो अब आप देख लो, अब आपने जब करवाना हो तो आप करवा देना। और क्यों, किस कारण अड़चन आ रही है, क्या परीक्षा थी गुरुपा की, वो तो गुरुपा ही जानते हैं। और जब परीक्षा होती है तो सभी की परीक्षा होती है, वो घर के हर किसी मेंबर के, जब हम साथ में रहते हैं तो कुछ ना कुछ गुरुपा की परीक्षा हो ही रही होती है। और अब हमें देखना होता है कि हम कितने गुरुपा की बात पे अमल करते हैं, और कितना उन्हें अपना समझ के और इस घर का बड़ा समझ के उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनकी बताई हुई बातों का पालन करते हैं। तो संगत जी, आज गुरुपा की फाइनली कृपा हुई, और जो भी जिस वजह से भी काम रुक रहा था वो गुरुपा जानते हैं, और पूरी तरह से तो सचमुच गुरुपा ही जानते हैं, हमें तो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आपने मिक्सर ठीक करवा दिया, और उसके कुछ पार्ट चेंज हुए, और जो जार भी वो जैम हो रहा था वो भी गुरुपा ने ठीक करवा दिया। बहुत अच्छे से सर्विस हुई, बहुत अच्छे से पार्ट चेंज हुआ, बहुत संतोष हुआ, और गुरुपा ने सब बहुत अच्छे से करवाया, सब शांतिपूर्वक हुआ। और आज वीरवार का दिन है, और बहुत खास दिन होता है, गुरु जी का दिन है। और मुझे आज लग ही रहा था कि गुरुपा ज़रूर कुछ कृपा करेंगे, पता नहीं ऐसे कुछ फीलिंग गुरुपा दे रहे थे सुबह से। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और छोटी छोटी सेवाएं जो आप देते हैं उसका भी शुक्राना। और आप जानते हैं कि आपके बच्चे कितना कर सकते हैं, कितना क्या, तो बहुत बहुत शुक्राना। और जो टेक्नीशियन आया था उसके साथ एक और लड़का भी था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब मुझे तो ऐसा लगा जैसे गुरुपा ही साक्षात आए और सब ठीक करके गए। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर जैसे बेटे की इच्छा थी कि मैं उसको कॉल करके कंफर्म करूं कि हाँ सब अच्छे से सर्विसिंग हो गई, तो वो भी गुरुपा ने मेरी बात करा दी, मुझे याद दिला दिया। उसका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे, सब में परिवार में प्रेम हो, सब एक दूसरे को समझे, अंडरस्टैंडिंग हो, और सारे संगत एक दूसरे को बहुत प्यार से समझे, भावनाओं को समझे, और उसके लिए शुक्राना। और कल कुछ बातें मैं अपने हस्बैंड से कर रही थी, और गुरुपा के ही सत्संग के बारे में बात कर रही थी। उसमें भी गुरुपा की ही मर्जी रही होगी, क्योंकि ऐसे तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते, हमें कुछ याद भी नहीं आएगा। जो गुरुपा बुलवाना होता है वो बुलवा देते हैं। तो बहुत अच्छे से गुरुपा ने 2 छोटे छोटे सत्संग में से शेयर करवाए। जो गुरुपा अगर कुछ कहने में गलती हो तो क्षमा करना। और बहुत बहुत आपकी कृपा है जो आपने मुझे अपनी चरण शरण में लिया। हमारे परिवार पे भी आप कृपा कर रहे हैं, पूरे परिवार पे, और सबको संभाल रहे हैं। आपका अनंतम शुक्राना। अब मैं एकदम निश्चिंत हूँ कि मेरे गुरुपा हैं और सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत पे ऐसी ही कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा भूल चूक माफ करना, जाने अनजाने में हुई गलतियां मुझसे या मेरे परिवार से हुई है या पितरों से हुई है, उन सब को क्षमा करना और अपनी कृपा बनाए रखना, और सारी संगत पे कृपा बनाए रखना। आपका असीम प्यार हमें हील करता है, उसके लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी जब आप आगे सत्संग शेयर करवाएंगे तो मैं जरूर सत्संग शेयर करूंगी। तब तक के लिए सारी संगत से जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ
और संगत जी गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत गुरु जी ने जब से हमें खुद से जोड़ा है तब से उनकी बहुत कृपा है हम पर। उनकी कृपा से तब से उनकी बहुत कृपा है हम पर। हमारे घर से उनकी गद्दी भी लगी हुई है। संगत जी हम कौन होते हैं? कुछ करने वाले। गुरु जी ने इतनी कृपा करी हम पर कि हमें उनकी सेवा करने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। और महीने की हर 7 तारीख को हम सत्संग भी करते हैं। गुरु जी की कृपा हुई तो संगत जी हम बड़ा सत्संग भी करवाएंगे, क्योंकि गुरु जी का मैसेज भी आता है कि तेरे घर बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है। उनकी मेहर हुई तो यह भी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि संगत जी आज गुरु जी की कृपा से हमारे यहाँ काम जो इतने सालों से अटके थे वह धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। संगत जी मेरी बेटी की शादी जो इतने सालों से नहीं हो पा रही थी, गुरु जी की कृपा से बेटी की शादी भी लग गई है, बात पक्की हो गई है। अब गुरु जी जो भी करेंगे सब पूरी की करेंगे। मैंने सब गुरु जी पर छोड़ दिया है। हमने गुरु जी को अपना पिता माना है। वह हमारे घर के मुखिया हैं। वह जो भी करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। संगत जी गुरु जी मुझे हमेशा एक मैसेज देते हैं कि घबराती क्यों है, मेरे साथ तेरे साथ तो स्वयं शिव भगवान की कृपा है। कोई माना भी करेगा तो मैं हूँ तेरे साथ। उसको तो सजा देने के लिए तू किसी ਨੂੰ कुछ ना कहना। संगत जी गुरु जी मुझे एक मैसेज हमेशा देते हैं कि तेरे घर में किसी ने तंत्र विद्या की हुई है, तेरे पति की बुद्धि भी बांधी हुई है। संगत जी मैं कभी इतनी बीमार नहीं रहती थी, अब मैं भी बीमार रहने लगी हूँ। संगत जी शरीर में मेरे हरदम आलस बना रहता है। मुझे कोई काम करने की इच्छा भी नहीं होती। ऐसा लगता है कि बस लेटी रहूं। एक दिन गुरु जी ने मुझे मैसेज में बताया कहने लगी, संगत जी शरीर में हरदम आलस बना रहता है, मुझे कोई काम करने की इच्छा भी नहीं होती। ऐसा लगता है कि बस लेटी रहूं। एक गुरु जी ने मैसेज में बताया कि इन सब के पीछे तेरे पड़ोसियों का हाथ है। वह तंत्र विद्या करते हैं। वह नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें, वह चाहते हैं कि हम अपना मकान बेच के चले जाएं। संगत जी गुरु जी ने कहा कि पुत्र मकान ना बेची, ना तो कुछ दिन किराए पे रह ले, बाकी मैं तेनू नवा घर ब्लेस करना है। संगत जी सब गुरु जी की मर्जी है, वो जैसे ठीक समझेंगे वो करेंगे। हमने वैसे भी गुरु जी पर ही सब छोड़ रखा है। संगत जी गुरु जी ने हमारे घर को अमृत वर्षा, ओम दर्शन, अपने स्वरूप के दर्शन, दीवारों पे नाग देवता के दर्शन। संगत जी आप विश्वास नहीं मानेंगे, गुरु जी ने हमारे मेन गेट पर अपना स्वरूप दर्शन, बजरंग बली के दर्शन देकर हमें बहुत ब्लेस कर रखा है और हमें बहुत सेव कर रखा है। गुरु जी हमारे घर को अपनी सुरक्षा कवच से सेव कर रखा है। गुरु जी कहते हैं कि तेरे घर के पितर बिगड़े हुए हैं, हमारे घर के कुल देवता भी नाराज हैं। संगत जी क्योंकि हम अपने गांव की जमीन पर पूजा नहीं दे पा रहे। वैसे संगत जी मैं उत्तराखंड से हूँ और यहाँ देवी देवता का बहु प्रचलन होता है। संगत जी पूजा ना देने पर देवी देवता पित नाराज हो जाते हैं, क्योंकि हमारी भूमि कब्जे में है। संगत जी इसलिए हम पूजा नहीं दे पा रहे। संगत जी गुरु जी की कृपा हुई तो यह भी काम हो जाएगा। सब कुछ गुरु जी ने ही करवाना है। बाकी संगत जी मैं शुक्राना सत्संग फिर शेयर करूंगी। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। संगत जी माफ कर देना। मैं गुरु जी की गद्दी के सामने ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना संगत जी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।